हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग धीरे धीरे से भक्ति योग प्रारंभ कर लिए। आज वेरी एक्सीलेंट अध्याय है। कल जैसे हम लोग सीखे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ज्ञान का राजा, वेरी एक्सीलेंट। परम गृह्य ज्ञान वेरी एक्सीलेंट था कल का भी। और आज का भी वेरी एक्सीलेंट अध्याय है, जिसमें भगवान स्वयं चतुर्श्लोकी गीता के बारे में आज हम लोग जानेंगे। बहुत अच्छा अध्याय है। कंसंट्रेट करके थोड़ी देर के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ ध्यान लगा के ध्यान पूर्वक श्रवण करना। अगर हमको भक्ति में प्रगति करना है तो तीन चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रवणम, श्रवण करना, कीर्तनम, स्मरणम। वैसे तो नवदा भक्ति है, लेकिन ये तीन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सुनना सुनना पहले जितना हम हो सका सुनना, बाद में उसका स्मरण करना, बाद में उनका गान, वो यस उनके बारे में बोलना करना जो भी है, तो कीर्तन करना। तो ये हम लोग आगे देखेंगे। आज का अध्याय का नाम है 10वां अध्याय। अध्याय का नाम है विभूति योग। तो भगवान का ऐश्वर्य जैसे हमको ये नहीं मालूम होता, तो भगवान बोल रहे हैं मैं क्या हूँ, मेरे को पहचानो, मेरा ऐश्वर्य देखो, मेरे प्रॉपर्टीज़ देखो, मेरा बैंक बैलेंस देखो। हम लोग बोले थे ना, मेरा बैंक बैलेंस ये है, मेरा वो है, मेरे पास में सोना है, चांदी है, हीरे है, तो मोती है। तो वैसा भगवान स्वयं बोल रहे मैं क्या हूँ, पहचानो। हाँ, जब तक हम भगवान को नहीं पहचानेंगे, हमारे पिता है, कल ही वो बोल दिए मेरे आपका पिता मैं हूँ, आपकी माता परम पिता, हाँ सब मैं हूँ। तो मेरा ऐश्वर्य क्या है, मेरे को पहचानो। ठीक है ना, वो अध्याय है आज। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी हम लोग अध्याय स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में स्टार्ट करेंगे। और कल और परसों हम लोग भक्ति योग 7वें अध्याय से क्या 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 सीखे, थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे आज। वरना सिर्फ जा बोलते जाएंगे तो क्या आप लोग उसका मंथन करें, क्या उसका याद रखें, थोड़ा बहुत वो भी देखेंगे। पहले गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग सब लोग अनम्यूट कीजिए, कीर्तन करेंगे सब लोग एक थोड़ी देर, 2 बार 3 बार। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा Hare हरे Krishna, हरे हरे, Krishna Hare हरे Hare, हरे Hare राम, Rama, राम राम Rama हरे Rama हरे, Hare Hare, हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे Krishna Krishna हरे, Hare Hare, हरे राम Hare Rama, राम Rama Rama Hare हरे, Hare. हरे Hare Krishna, Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे Hare हरे, Hare, हरे Hare राम Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। चलो ठीक है, अब हमारी कक्षा स्टार्ट करेंगे। कक्षा आरंभ करने से पहले
एक छोटा सा डाउट। हाँ, डाउट क्या है? डाउट कुछ भी नहीं है। कल कल कोई भी बता सकते कल हमने क्या सीखा? या 8वें अध्याय में भक्ति योग तो स्टार्ट हो गया, भगवान उनके बारे में, भक्ति के बारे में बहुत डेप्थ में समझा रहे हैं। तो कल का रिवीजन थोड़ा कर लेंगे। कोई भी प्रभु जी, कल आपने ये बताया था, भगवान कृष्ण भगवान हमको 7वें अध्याय में ये बताए भगवान को कैसा प्राप्त कर सकते। बहुत सारी चीज़ हाँ बताए 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में। यस, एनीवन? अच्छा, चैट में क्या चल रहा है देखेंगे। कृष्ण भगवान को भक्ति और प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, यस ईशिता माता जी परफेक्टली करेक्ट। क्यों हैंड रेज नहीं करते आप लोग? ज्योति माता जी है, ये वीवो सोनू प्रभु है, एनीवन? यशी माता जी, हमेशा हमारे व्हाट गोपा माता जी ही। ऐसा नहीं है कि सब लोग भी पार्टिसिपेट करना। कल क्या सीखे? इतना तो सिंपल सा प्रश्न है। असल क्लास में थे अपन कल। यस। हरे कृष्णा। नहीं जाएंगे अपन जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। एनीवन? यस। ओके, आप भी वो चेंज कर दिए। यशी माता जी और करण यादव, मानिक दास प्रभु, ये एनीवन? कल क्या सीखे? इतना सा तो मेरा प्रश्न है। सरिता माता जी, कोई भी नहीं बता रहे। अच्छा, जान दो। सेवेंथ। अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे हरे कृष्णा कृष्ण, प्रभु। बोलिए माता जी, कल हम लोग क्या सीखे? प्रभु, कल हम ये सीखे कि जो भगवान के भगवत गीता के जो ज्ञान है वो हर कोई प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत गूढ़ है ज्ञान है, और बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं वो, सीक्रेट नॉलेज है। हाँ, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, यस करेक्ट। ईशिता माता जी का क्या क्या सीखे हैं कल? इतना का एक हरे कृष्णा 1.5 आवर जी। का क्लास चला हम लोग, क्या सीखे? कुछ भी याद हरे नहीं। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। हाँ, हमने कल की क्लास में ये सीखा कि कृष्ण भगवान हमेशा अपने भक्तों की सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। हम्म, और अगर हम भक्त बन गए तो भगवा अब हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, ऐसा कुछ भी हम लोग वो भी देखे थे। क्या सीखे उसमें भी? कृष्ण भगवान हमको क्या बोले? कि हमें उस सब मतलब हमें उस सब की तरफ नहीं सोचना चाहिए, वो हम्म, सब हमें कृष्ण भक्ति में लगना चाहिए। कृष्ण भगवान अपने आप ये ये सब चीजें देखेंगे। ये देंगे तो ये जो हमारे भक्त के पास में है वो भी उसकी भी रक्षा करेंगे। और और जो भक्त को होना उसकी आवश्यकता भी पूरी करेंगे। और भगवान के बारे में हम कल अच्छे से अध्याय में हम ये भी सीखे, भगवान को हम क्या चढ़ाना, भगवान हम क्या अर्पण करें तो वो संतुष्ट से लेते हैं। क्या क्या नहीं, मेरे को तो सिर्फ पनीर चाहिए, नहीं पानी पूरी चाहिए, नहीं बटर, क्या चाहिए? भगवान कुछ बोले थे कल। भगवान को हम जो भी प्रेम से अर्पण करेंगे, भक्ति से, चाहे वो जल ही क्यों ना हो, वो भगवान एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, हरी बोल हरी बोल। और ऐसे कुछ 4 चीज़ों के बारे में कल बताया गया था 9वें क्रमांक के 26वें क्रमांक के श्लोका में। क्या है वो 4 चीज़ जो भगवान, गरीब लोग भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं? ओनली ऐसा नहीं है भगवान अमीर लोगों के, पैसे वालों के। तो वो क्या है वो 4 चीज़? प्रभु जी हम बोले। हाँ, कोई दूसरे देखेंगे। हाँ यस माता जी, कोई भी बोलो। अब क्या करेंगे? लोग इतना वट झिझक रहे, बोले तो क्या होता मालूम प्रभु? अगर मैं मेरे मुंह से अगर कुछ बोलूंगी, मेरे मुंह से वट मोतियाँ, हीरे मोती गिरे। अरे इतना सोच रहे हैं आप बोलने के लिए? जो गलत है, सही है बोलना। नहीं नहीं हम्म, प्रभु जी, ऐसा बात नहीं है। नहीं किसी आपको नहीं बोला, मैं सबको भी बोल रहा हूँ। सब लोग पार्टिसिपेट करना, हम सब एक फैमिली के वैसा है बोलना। तो यहाँ पे नहीं प्रभु जी, हमने कल ये सीखा था भगवान ये बोले। तो क्या बोले थे कल? 4 चीज वो हम भगवान को चढ़ा वो, सकते हैं। हाँ, वो पत्रम पुष्पम फलम और जलम, ये सब। हाँ ठीक है। तो भगवान किससे खुश रहते हैं? अगर ये भक्त को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ जल चढ़ा दो। मैं उससे प्रसन्न हूँ, लेकिन प्रेम और श्रद्धा के साथ में, प्रेम और भक्ति के साथ में। और अगर आपका ने जल भी नहीं है तो आप फूल चढ़ा दो, फूल नहीं है फल चढ़ा दो, फल भी नहीं है एक तुलसी, तुलसी का, यस,
पत्ता यानी एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कितना अच्छा श्लोका था। और भगवान फिर इमीडिएटली दूसरा नेक्स्ट 27 श्लोका में बोले कि जो भी खाते हो, जो दान देते हो, जो कुछ करते हो, मेरे को अर्पण करो। कितना डिटेल में भगवान नॉलेज दिए। कल कल का अध्याय बहुत 9वां अध्याय है। अगर सोचा गया, अगर देखा गया तो अगर हमको किसी और भगवान को, हम अपने आप को, यस लव एंड डिवो रोहन यादव प्रभु, आप अनम्यूट नहीं करके, चलो कोई बात नहीं, चैट में भी बोले बढ़िया है। तो वैसा गॉड इन हिमसेल्फ प्रोटेक्ट्स, यस करेक्ट है वो। तो दैट इज़ व्हाट, आप लोग अनम्यूट करना, पार्टिसिपेट करना, बोलना। जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं, जब तक नहीं बोलेंगे, ये भक्ति है। जब तक हम लोग बोधयंता परस्परम, दो भक्त जब मिलेंगे तो क्या करते, आज वो देखेंगे। हाँ, हमेशा भक्त भगवान के बारे में चर्चा करते। अगर मेरे से कोई गलती हुई, प्रभु जी आपने गलती किया तो ये सही है, तो आप भी कर बोल सकते हैं। वैसा हम लोग कभी भी भगवान के बारे में ही चर्चा करना, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे। तो भगवान कृष्ण सभी चीज़ों के स्तोत्र है। वहाँ वो कैसा बोल सकते हैं आप, ये अध्याय में बोल सकते हैं। 10वें अध्याय में विभूति योग है, जिसका नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो आज हम देखेंगे भगवान का ऐश्वर्य, भगवान कहाँ कहाँ है। नामे विदुः सुरगणः प्रभावं न महाशयः, अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं अर्जुन, मैं क्या हूँ समझो, ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षि गण का भी कारण स्वरूप हूँ। एक सिंपल सा अगर अगर ऐसा है, अगर सबसे पहले सृष्टि में कौन आए, हाँ उन उनके बाद में सब आए, समझो कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है। हाँ, विष्णु भगवान ही ब्रह्मा जी को लेके आए। ब्रह्मा जी क्या करे, सबको, ये सबको, हाँ सब लोगों को ब्रह्मा जी के द्वारा आते गए आगे, वो ठीक है। तो लेकिन ब्रह्मा जी को भी नहीं मालूम, जितने भी देवताएं हैं इनको भी ये नहीं मालूम कि हाँ कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ, क्यों क्यों, उनसे पहले और कुछ है ही नहीं। ये सब जितने भी देवताएं हैं महर्षियां हैं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं, वो लोग भी मेरे ऐश्वर्य को नहीं जानते। क्यों, उनको भी मैं ही बनाया हूँ। जनरली क्या होता है, अगर समझो अपने पिताजी की इतनी प्रॉपर्टी है, वो अपने को जन्म दिए, ये घर है यहाँ रहो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी अमेरिका में है, लंदन में है, हर जगह पे है, हमको मालूम भी नहीं। तो वैसा, तो भगवान वो वही बोल रहे हैं, मैं पहले आया हूँ इसलिए मेरे को मालूम है, मैं सबका कारण स्वरूप हूँ। हाँ, कोई भी नहीं पहचानते मेरे को। हाँ, दैट इज़ व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ये मालूम होता है कि भगवान प्रिंसिपल है। ये जितने भी है कॉलेज के टीचर्स हैं, टीचर्स को ये नहीं मालूम प्रिंसिपल के पास में कितना है और कितने कितने बिजनेस हैं प्रिंसिपल के। क्या ये एक ही बिजनेस है, वो आ रहे स्कूल में जॉब कर रहे, चले जा रहे पढ़ा के। हाँ, कंपनी का मेन डायरेक्टर भगवान है, ये जितने भी मैनेजर है, सेल्स, वैसा समझो सीईओ है, लेकिन मेन डायरेक्टर के कितने कितने बिजनेस है किसी को भी नहीं मालूम। तो वैसा, इसका एग्जाम्पल ऐसा लेना आपने। अब अपन देखेंगे, यो माम अजम अनादीनाम अनादिम च वेत्ति लोकामहेश्वरम असम्मूढ़ा समृत्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों का स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ठीक है ना। अगर हमको भी, अगर एक बार हम भगवान को जान लिए, ठीक है, भगवान आप ही सब कुछ है, मैं जान लिया, ये ज्ञान अगर हमको प्राप्त हो गया, हम यहाँ वहाँ नहीं भटकते, अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म में नहीं रहते। अब हमको मालूम हो जाता हमारा जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति, वो मालूम हो गया। बस आगे बढ़ते। प्रभु जी प्लीज़, हाँ बीच में अनम्यूट मत कीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। तो हम लोग ये पाप पुण्य से हम लोग मुक्त हो जाते हैं, ऐसा बता रहे भगवान। और ये क्रमांक के 6वें क्रमांक के श्लोका में क्या बता रहे हैं कि सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मानव जाति के जो पूर्वज है वो मनु
हाँ, सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास कर रहे हैं। करने वाले सारे जीव उनके उनसे अवतरित होते हैं। हम तो ये समझ रहे हैं कि धरती ही सब कुछ है। कभी-कभी ऐसा आ जाता एलियंस है, वो है, ऐसा नहीं है। धरती पे ही सिर्फ यहाँ पे जीव रह रहे हैं, नहीं, ऐसा कई लोक है, वो लोक में भी जीव रह रहे हैं। वो जीव के भी पालन ये जो सबको भी ये सबके पालन करता कौन है? स्वयं भगवान बोल रहे हैं नहीं। अब अपनी सीमा हम लोग कैसे एक डॉक्टर फ्रॉग का एक अच्छा सा हमारे आचार्य इस डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद जी अच्छा बताते हैं। डॉक्टर फ्रॉग वो होता है पानी में का मेंढक। तो वो अपने आप को क्या समझता है? यस, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी सीमा यहाँ तक है, मैं कुछ भी करूँगा, ये मेरा ही कुआँ है। हाँ, ये मेरे कुएं में, वो कुएं में से बाहर कभी निकलता नहीं। बाहर से एक और एक मेंढक कभी एक दिन क्या हो जाता, आ जाता। वो बोलता डॉक्टर फ्रॉग, अच्छा तुम बाहर के प्राणी हो, लेकिन मेरा कुआं के बड़ा हो तो और कोई कोई बाहर तो कुछ भी नहीं है ना। मेरा कुआं कितना बड़ा है, देखो यहाँ से लेके वहां तक मैं छलांग मार रहा हूँ। हाँ, हर चीज मिल रहा है कुएं में। वो हंसता है, जो बाहर से जो आता है वो डॉक्टर फ्रॉग पे हंसता है और वो बोलता है, हे डॉक्टर फ्रॉग, जितना तुम समझ रहे हो कुआं बड़ा है, मैं समुद्र से आया हूँ। समुद्र इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, तुम्हारे कुएं के मुकाबले में समुद्र इतना बड़ा है, कई जीव राशियां रहते हैं। हाँ, और धरती भी कई बड़ी है। वो मानता नहीं, वो मानता नहीं। वैसा हम लोग भी क्या करें, हम तो बिहार के हैं, हम तो यूपी के हैं, भारत देश के हैं, हम तो अमेरिका ही सब कुछ है, भारत देश ही सब कुछ है, धरती ही सब कुछ है। नहीं, भगवान बता रहे हैं ऐसे और अन्य लोक है। वो लोक वो लोक में मेरे ही सारे सारे जितने भी जीव है, वो सब। पहले तो मैं क्या करा, भगवान क्या करे, ये चतुरासन यानी सनक सनंद और सनातन सनत कुमार, ये चार 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 वट चतुरासन, ये लोग इनको जो है सो मेरे से ही वो लोग उत्पन्न हुए। और सप्तऋषि सप्तऋषि कौन है? वो वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदाग्नि, गौतम और विश्वामित्र और भरद्वाज, ये सब सारे लोग पहले से मैं ही उत्पन्न करा, फिर इनसे और जीव उत्पन्न हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकों में। हमको डॉक्टर फ्रॉग बनना नहीं चाहिए, समझे ना। आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ है, यस है, विश्वास करना चाहिए। गोलोक है, यस। जैसा यहाँ पे हम सब कुछ देख रहे हैं, वहाँ पे भी सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे सब परिवर्तनशील हो रहा है, हमारा एज बढ़ते जा रहा है। हाँ, लेकिन वहाँ पे हमको जब जो वहाँ पे हम जन्म लेंगे तो शरीर हमको एक ही रहेगा। यस, कई वर्षों तक भगवान की सेवा 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 ही करेंगे, एंजॉय करेंगे वहाँ पे। दैट इज व्हाट टेक अवे। हाँ, अब सप्तर क्या सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है और कृष्ण द्वारा मूल निर्मित है। हम तो क्या कर रहे, अरे ब्रह्मा जी से आए हैं, लेकिन स्वयं ब्रह्मा जी भी कहाँ से आए? यस, ब्रह्मा जी भी विष्णु भगवान से ही आए हैं। वैसा एतम विभूतिम योगम चा मामयो मामयो वेत्ति तत्वतः, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरे अनन्य भक्ति में होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जनरली कोई पैसे वाला आ गया, हमको मालूम है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, हाँ हाँ, मर्सिडीज बेंज में आके हमारे घर के सामने नहीं तो ऐसा जा रहा है, हम क्या करेंगे, स्वतः ही उसको क्या करेंगे, रेस्पेक्ट देंगे। यस, ठहर जाएंगे, उसके बारे में मालूम हो गया, अरे ये तो बिल गेट्स है, देन पूरे काम बंद, हम ठहर जाएंगे उसको, अरे उससे उससे हमको फ्रेंडशिप करना है। दैट इज व्हाट। अब भगवान हाँ, भगवान का ऐश्वर्य बता रहे हैं, मैं क्या हूँ देखो, समझो। एक बार हम भगवान को जान लिए, देन इंटरनली हमको क्या हो जाता, अच्छा भगवान ये सब कुछ दे सकते क्या, देन भगवान से हम लोग प्रेम करना स्टार्ट कर देते। दैट इज व्हाट। इसलिए ही भगवान बता रहे उनके बारे में। हाँ, उनको पहचानो, सिर्फ यहाँ पे देह, मैं शरीर हूँ, यही हूँ, मेरा लाइफ यही है, मैं पानी में का मेंढक नहीं हूँ। हाँ, मेरा कुछ और जगत है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही हमको ये मालूम हो गया
कि भगवान सब कुछ है, तो हम क्या करेंगे, पूरी तरह से आत्मसमर्पण करेंगे। ये कहानी बलि महाराज की है। तो जब बलि महाराज इतने इतने यज्ञ करे, जब एक एक वो युग था, यज्ञ करो, प्रसन्न होते देवताएं, उनको शक्ति प्राप्त होती। यस, यज्ञ करते गए, इतनी शक्ति अर्जित करे, देन देवताओं से भी युद्ध करे, उनको भी यस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए। देन देवताएं सब जने जाके रिक्वेस्ट करने लगे, हे भगवान हमको ये बलि महाराज से बचाइए। देन अब भगवान देखो, भगवान स्वयं एक छोटा सा रूप धारण कर लिए। वो जब जन्म लिए, हम वो जब जन्म लिए, वो जब उनका अवतार हुआ, देन सिर्फ बलि महाराज के पास में जाके क्या पूछे, वामन अवतार, क्या पूछे कि मेरे को तीन पग की, मेरे को 3 पैर रखने की उतनी जगह दे दो। तुम तो इतने बड़े राजा हो, तीन तीन लोक तुम्हारे, 3 लोक के अधिपति हो, ऐसा बोलते ना तुम। तो मेरे को सिर्फ 3 पग पैर रखने का मेरे को उतना सा जगह बता दो बस। तो बोले ठीक है, ले लो। हाँ, भले ही उनके गुरु उनके गुरु जो शुक्राचार्य है रोक रहे थे, फिर भी वो दे दिए। तो एक पैर में भगवान का ऐश्वर्य देखो, एक पैर में आसमान, पूरा ब्रह्मांड ले लिए एक पैर में, दूसरे पैर में धरती ले लिए। अब पूछने लगे, हे बलि, तीसरा पैर कहाँ रखूं? अब बलि महाराज समझ गए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप ही सब कुछ है। मैं समझता था ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं समझ गया ये सब है, सब कुछ आपका ही है। वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिए। अगर आप मेरे को मारना है मारो, अब तीसरा पैर मेरे सर पे रखो। जैसे इस घर पे भगवान रखे, उनको इतना 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 धरती के नीचे लेके चले गए, पाताल के अधिपति बना दिए। जाओ, दैट इज व्हाट, भगवान का एक पैर काफी है पूरी धरती को नापने के लिए। फिर नहीं, हम लोग भगवान को कम नहीं समझना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अब तक आप पूरी भगवत गीता के 9 अध्याय हो गए प्रभु जी, फिर भी हम भगवान को जान नहीं सके। तो ये चार श्लोका बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। क्या इम्पोर्टेंट है? इसको बोलते चतुर्श्लोकी गीता। चतुर्श्लोकी गीता, कुछ भी नहीं समझ में आया, सिर्फ ये 4 श्लोक समझ में आ गए, बस ये गीता आ गई समझना हमको, ठीक है ना। तो ये 4 श्लोक क्या है, भगवान हमको क्या बता रहे हैं, सब लोग भी पढ़ेंगे ये 4 श्लोक, क्योंकि ये 4 श्लोक सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सब लोग, अजीत प्रभु, डॉक्टर रानी माता जी, गोपा माता जी, सब लोग अनम्यूट कीजिए। सब लोग, मैं एक हाफ लाइन पढ़ूंगा, मैं जैसे ही रुकूंगा आप भी रुकना। अहम सर्वस्य प्रभावो, अहम अहं सर्वस्य प्रभावो, माता सर्वं प्रवर्तते, माता सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम् त्वा भजन्ते मां उदा भावा समन्वितः। मुदा भावा समर्पिता। लोग तो पढ़ लिए प्रभु जी, भगवान हमको क्या बता रहे हैं। यस, भगवान बोल रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही अद्भुत है। जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानता है, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होता है। हरि बोल। हम तो क्या है, ये कुएं के मेंढक है, ये धरती ही सब कुछ है समझ रहे हैं। नहीं, ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत एक है। वो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का भी कारण कौन है, स्वयं बता रहे हैं, वे भगवान मैं हूँ। ऐसा, और क्या बोल रहे हैं, जैसे ही हमको ये नॉलेज आ गया, भगवान तुम ही सब कुछ है, देन हम तुम्हारे शरण में जाएंगे, यहाँ वहाँ नहीं भटकेंगे। हाँ, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। ना तो बाबा, ना तो साधु, ना कहाँ पे भी, आपका ही है। भौतिक जगत है, आपका ही आध्यात्मिक जगत है। तो फिर मैं आपको क्या, आपके शरण क्यों छोड़ू भगवान। ये दैट इज व्हाट। इसलिए एक बार जो बुद्धिमान है वह भलीभांति जानता है, भगवान बोले कि वे मेरे प्रेमा भक्ति में लगता है तथा हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा, पूजा तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, भाव नहीं रहता। अगरबत्ती लगा दिए प्रभु जी, बस हो गई पूजा, दिया भी लगा दिए प्रभु जी, नहीं, भावना,
आओ ना, तड़प। अगर मंदिर को हम जा रहे हैं तो तड़प रहना, अरे मैं नहीं जाऊंगा, भगवान मेरा इंतजार करेंगे। दैट इज व्हाट, डेफिनेटली भगवान भी इंतजार करते हैं, मेरा बेटा क्यों नहीं आया आज मंदिर को। ऐसा नहीं है मंदिर के सामने से हाय हाँ श्लोकों को बोलते ना, वैसा नहीं, थोड़ी देर जाना, भगवान को देखना। कृष्ण भगवान को अगर हो सके तो चरणों से लेके ऐसा ही देखना, चरणों से ऊपर तक देखना। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान हमको भाव रहना। प्रसाद, प्रसाद का एक एक कण बिना को दाना दाना भी बिना गिराए खाना, क्यों अमृत है हमारे लिए। वेरी एक्सलेंट श्लोक आ रहा है, सब लोग अनम्यूट कीजिए, सब लोग। 4 श्लोका, चतुर्श्लोकी गीता है ये, भगवान उनके बारे में बता रहे हैं। मच्चिता मद्गता प्राणा मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परम बोधयन्ता परस्परं ध्यायन्ताश्च मां नित्यम् ध्यायन्ता नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्त्यामं नित्यम्। अब भगवान ये बता रहे हैं, पहले तो बोल दिए ऐसा अगर जो भी जान लेते वो मेरी भक्ति में रेडी तत्पर रहते। भगवान हाँ बता दिए, एक भक्त क्या करता, मेरे बारे में जान लिया, मेरी भक्ति करता, मेरी पूजा करता हृदय से। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं, मेरे शुद्ध भक्त हाँ हाँ शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपने जीवन मेरी सेवा में अर्पित 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 रहता है और करते हैं। और वे प्रभु जी सोनू कुमार प्रभु जी डोंट अनम्यूट। अच्छा प्रतीक्षा माता जी आप है क्या, आई फॉरगॉट। ओके माता जी टेक केयर माता जी, मैं आप नहीं है समझा, आप जस्ट जो भी अनम्यूट कर रहे हैं नहीं तो थोड़ी देर के लिए म्यूट आप करना चाह रहे तो भी कर दे सकते। हाँ तो मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान, एक दूसरे को क्या करते हैं वो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। भक्त कभी भी अगर एक बैठे बोधयंता परस्परम, यानी ये वो बात कभी भी नहीं बात करते। वो क्या बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ, एक मिनट, यस मेरे शुद्ध हमेशा भक्त, 2 भक्त अगर भगवान के भक्त मिलेंगे, समझो प्रीति माता जी बैठ गए हाँ, और गोपा माता जी बैठ गए, और हमारे तिवारी माता जी बैठे, अरे वो नया मूवी आया है क्या करेंगे, नहीं, 2 भक्त अगर जब बैठते क्या बात करते, कृष्ण भगवान मालूम तुमको एक ऐसा लीला ऐसा करे, कृष्ण भगवान ऐसा करे, यू नो दैट इज व्हाट, ये श्लोका में वो ऐसा बताए। तो हमेशा भक्त कभी भी बैठते तो क्या करते, बोधयंता परस्परम, वो करना चाहिए हमको, ना कि मेरी सासू माँ ऐसा करी, मेरा लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स है, मेरे पति ऐसा है, मेरे व्हाट बॉस हमेशा मेरे को डांटता रहता है, दैट वो मेरे को देखता है, ये कंप्लेंट्स, ये लाइफ का हमको ये करके कुछ फ़ायदा नहीं है। हम कभी वो फिल्म एक्टर, वो हीरोइन अच्छी है, नहीं उससे कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो वो पॉलिटिकल लीडर एमएलए एमपी प्राइम मिनिस्टर अच्छा है, कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ मिलेगा तो भक्त अगर हम बनेंगे तो क्या करेंगे, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार में भगवान बोल रहे हैं, एक भक्त का क्वालिटी क्या है, भक्त हमेशा क्या करते हैं, हम उनके विचार में हमेशा उनको चिंता करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनके हृदय में पूजा करते हैं। और 2 भक्त जब मिलते हैं तो सेवा, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं, और वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, और मेरे विषय में बातें करते हुए संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं, संतोष मिलता है। कोई अभी किसी का एक्सपीरियंस बता रहे, यू नो प्रभु जी मैं जब से चैंटिंग करती ना ऐसा दिखता है, अच्छा ऐसा है क्या, हाँ तो इसमें एक आनंद आता है, वो बात करना चाहिए। अननेसेसरी चैटिंग क्यों, भगवान स्वयं बोल रहे, भक्त अगर बने तो भक्त का क्वालिटी क्या है, देखो भक्त को आनंद किस में आता, न मूवीज में नहीं आता, भक्त को आनंद यस स्टेटस में नहीं आता। अब दूसरों के स्टेटस कई बार देख लिए, अब भक्त को किस में आनंद आता, भगवान के बारे में जानने में आनंद आता, ठीक है ना, रियल आनंद है ये, भगवान स्वयं बोल रहे हैं।
हरे कृष्णा। आगे बढ़ेंगे तो हमेशा तुष्यंती चा रमंती चा, हरि बोल। आगे बढ़ेंगे, कितना अच्छा श्लोका है। अब फिर से हाँ, 4 श्लोक है, इसलिए 4 बार आपको अनम्यूट करना पड़ रहा, इम्पोर्टेंट है। यस, एवरीवन अनम्यूट। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं जातां भजतां प्रीतिपूर्वकम् पंकज कुमार प्रभु। बैकग्राउंड आवाज बहुत ज्यादा है किसी की, प्रभु जी। ठीक है, मैं सबको अनम्यूट कर दे रहा हूँ, वो म्यूट कर दे रहा हूँ। क्या करेंगे, मैं मेरे को बहुत खुशी रहती है आप सब भी पार्टिसिपेट करना, बट बैकग्राउंड नॉइस वो डिस्टरबेंस, इसके लिए मैं ही पढ़ लूँगा, आप म्यूट रह के आप पढ़ना। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते। श्लोक पढ़ना कठिन नहीं है, धीरे धीरे से जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आ जाता। हाँ, जब हमको अंताक्षरी खेले तो कई गाने आ जाते, याद हो जाते, तो क्या ये श्लोक नहीं याद होते? इंटरेस्ट नहीं है, हमको मालूम नहीं है, इतना आसान है। अब मालूम हो गया, अब पढ़ना। सबके पास में यथारूप भगवत गीता रहना चाहिए। अगर नहीं है तो हमारे टेम्पल से ऑर्डर करो, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। 300 कितना तो हम लोग पैसे व्यर्थ में खर्चा करते हैं, या 300 रुपये एक जब बैला आता, जब बैग आता, ले लो। तो जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। ज्ञान भगवान किसको देते? नहीं, हर किसी को ज्ञान नहीं देते। भगवान बोल रहे हैं मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं और उन्हें मैं ज्ञान देता हूँ, जिसके द्वारा ज्ञान मिले तो क्या होता? मुझ तक आ सकते हैं। कोई प्रभु जी पूछ रहे थे, क्या प्रभु जी यही युग में, हम ये कलयुग में यही जन्म में जा सकते क्या? यस, जा सकते। कैसा? भगवान की सेवा करना। यस, भगवान की, हम भगवान को अपना बनाना। क्या करे? तो मैं भगवान, जब हम साग भाजी वट वेजिटेबल्स मार्केट में गए, भाजी साग भाजी जो भी है खरीद रहे वहाँ से, तो आलू खरीदे, टमाटर खरीदे, वो भावना कैसा रहना? अरे ये तो मेरे कान्हा जी के लिए, मैं वो भाव रहना, मैं बनाऊंगी या बनाऊंगा खाना जी को। अरे भैया मौज ले रहा हूँ, बनाना सेब ले रहा हूँ, पहले मैं तो खाऊंगा कैसा भी, लेकिन भगवान को अर्पण करके खाऊंगा। सेवा भाव आ गया तो डेफिनेटली क्या बोल रहे हैं भगवान? उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक, ऐसा ज्ञान आने से मेरे पास में आप लोग आओगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आगे बढ़ेंगे। तेषाम् एवनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः। अब मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। भगवान बोल रहे हैं ये जो हमारे पास में हम समझ रहे हैं ज्ञान है, नहीं, ये आपका ज्ञान शून्य है। ये आपका ज्ञान सिर्फ आपको एंजॉय करा सकता, भौतिक इच्छाएं पूर्ति होती है। लेकिन रियल ज्ञान कैसा? स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि भैया आपके हृदय से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तो ये ज्ञान आपको हृदय से मैं दूंगा। कब कब कब? अगर जब हम उनकी सेवा में तत्पर रहते, उनके ही बारे में चिंता करते, उनको पूजा करते, डेफिनेटली देन हम लोग को वो भगवान ज्ञान देते। ये चतुर्श्लोकी गीता में, और बोलना है तो हम यही इस पे पूरा क्लास हो जाता, लेकिन हम लोग को और आगे बढ़ना है। भगवान उनका ऐश्वर्य बताएंगे अब। तो ये सबके असली मालिक कौन है? क्या अगर किसी के पास में इतना पैसा है प्रभु जी, सिर्फ नोट, इतने कैश, बैंक बैलेंस बहुत है, तो क्या वो असली मालिक है क्या? नहीं, वो असली मालिक नहीं है। क्यों? अच्छा, जान दो। फिर अगर वो एक के पास में इतने कार है प्रभु जी, 8-10 तो करोड़ों रुपयों के कार है मेरे पास में, तो क्या वो असली मालिक है? नहीं है। क्यों? जब मर जाएगा तो कहाँ पे जाएगा उसको भी पता नहीं है। दूसरी योनि, जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना ज़्यादा इंद्रिय भोग करेंगे, इंद्रियों को भोग करेंगे, उतना ज़्यादा पैसे वाले लोग उतना ज़्यादा अधर्म करेंगे, उतने ज़्यादा पाप के कर्म करेंगे।
जो गरीब रहता है, डरता है, वो मैं नहीं करूँगा, पाप नहीं करूँगा, धर्म नहीं करूँगा, दैट इज़ व्हाट। लेकिन जितना जैसा ही पैसा आ गया पाप, जैसा ही पास पैसा क्यों दिए उसको, उसके गए पूर्व, उसके पहले के जन्म में वो कुछ अच्छे कर्म कर लिया, इसलिए उसका जन्म पैसे वाले घर में जन्म लिया। वो क्यों भक्ति कर ले बेटा बोल के, लेकिन वो क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है, फिर उसका पतन होगा। तो क्या कार है, पैसा है, बंगला है, प्रॉपर्टी है, क्या वो असली मालिक है? नहीं। तो असली मालिक कौन है? जिसके पास में, हाँ, हरि बोल हरि बोल, जिसके पास में कृष्ण भगवान है, हरि है, तो हरि का नाम है, वो है। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, मैं उसके लिए उसके उसके ही घर में अन्न ग्रहण करूँगा, प्रसाद ग्रहण करूँगा जो लखपति हो। लोग सब परेशान, अरे ये टाइम पे 500 साल पहले लखपति, अरे ऐसा कैसा? तो वो बोलने लगे 1,00,000 बार जो जो नाम लेता है हरि का, मैं उसके उसके पास में अन्न ग्रहण करूँगा। इट इज़ व्हाट, ठीक है ना। तो हमको तो उतना तो करना नहीं है, सिर्फ अगर दीक्षा के लिए हम आगे बढ़ना है तो 16 माले, ऐसा नियम है। अब एक छोटा सा प्रश्न, जीपीआरएस, जीपीआरएस क्या है प्रभु जी, माता जी? हम लोग जनरली आजकल फ़ोनों में हैं, तो ये जीपीएस टेक्नोलॉजी क्या है? फ़ोन में, सबके फ़ोन में भी है। सिंपल सा प्रश्न। पूजा माता जी, प्रीति माता जी, सोनू कुमार प्रभु, बोलिए प्रभु, ये जीपीएस क्या है? अरे प्रभु जी, आप प्रश्न मत पूछो प्रभु जी, बताते जाओ आप, ऐसा मत बोलो। यस, बोलिए, जीपीएस क्या है, उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, रोहन प्रभु बोलिए। जीपीएस के माध्यम से हम मतलब कहाँ पर हम खुद स्थित हैं वो जान सकते हैं, और मतलब कहीं अगर हमें जाना है तो अच्छा, उसके तो बारे में ये आपका टेक अवे है, ओके, कोई बात नहीं। आप क्या बोल रही हैं माता जी, पूजा माता जी, जीपीएस क्या है आपके फ़ोन में जो जनरली रहता है ना लोकेशन का, तो वो क्या है? वो अनम्यूट कीजिए। गुरुजी, हमें रास्ता ढूंढने के लिए, या हम कहाँ है, कहीं अच्छा जाना अच्छा, है या रास्ता। हाँ, तो हम रास्ते में भटक गए अगर, तो हम जीपीएस की मदद से जहाँ पे हमारे अपने जो गोल है वहाँ जा सकते हैं, ठीक है ना, यही ना माता जी? ओके, रास्ता के भटक गए। यस, यशी माता जी, आपका क्या है माता जी, जीपीएस क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हाँ माता जी, जीपीएस सिंपल। हमें हमारी जो भी हम डेस्टिनेशन डालते हैं तो वहाँ पे सबसे अच्छे और सही रास्ते से ले जाता है वो। यस, हाँ, कभी कभी वो बता देगा यहाँ पे ट्रैफिक है, यहाँ पे हाँ ये है, यहाँ पे पलटना है, राइट लेफ्ट। हम लोग क्या करेंगे, जीपीएस जैसे ही फ़ोन में ऑन कर लिए, हम वो अगर सीधे पलटो सीधा पलटेंगे, दाएं पलटो या सीधा जाओ सीधा जाएंगे, ठीक है ना, हमको मालूम है वो सही बता रहा है। तो वैसा वैसा ही हमारे जीवन का, हमारे इसका तो हमारे जीवन में भी हमको जीपीएस चाहिए। हमारा जीवन जीवन में हम कहाँ जा रहे हैं हमको पता नहीं है। जब प्लेन को मालूम है कहाँ लैंड करना है, ट्रेन दिल्ली से निकली है, कन्याकुमारी से है तक जाना है, मालूम है। हाँ, अगर कोई बोला, टीटी अगर बोला, समझो, टीटी अगर बोला, टीटी को आप जाके पूछे, मेरे को तो देखो, मैं तो दिल्ली में हूँ, अब मेरे को जाना है कहाँ पे, रामेश्वरम, कन्याकुमारी जाना है। तो अगर टीटी बोला कौन से भी ट्रेन में चढ़ जाओ, चाहोगे क्या? हम जाएंगे क्या? कौन से भी ट्रेन में चढ़ गए तो, यस, पंकज कुमार प्रभु अनम्यूट कीजिए, कौन से भी ट्रेन में चढ़ जाएंगे तो हम हमारे लक्ष्य को जा सकते हैं क्या? पंकज कुमार प्रभु, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। यस, आपने विकल्प चुन लिया है, बोलिए प्रभु। आप रेलवे स्टेशन में है, टीटी बोल रहा है कौन सा भी ट्रेन में चढ़ जाओ, मालगाड़ी में चढ़ जाओ, पैसेंजर में चढ़ जाओ, आप जाएंगे तो जा सकते हैं क्या जी। प्रभु? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, इतना सिंपल प्रश्न है। हेलो। हेलो, बोलिए प्रभु, जा सकते या नहीं जा सकते? जा सकते हैं गुरु जी। कौन सी भी गाड़ी पे चढ़ के रामेश्वरम को जा सकते हैं? नहीं, मतलब पता करना पड़ेगा पहले भी कौन सा ट्रेन वहाँ जाता है। और हाँ, तो ऐसा नहीं है मालगाड़ी में चढ़ गए चले गए, अगर वो गाड़ी जम्मू कश्मीर को जा रही है, हमको जाना है या नीचे कन्या कन्याकुमारी साउथ में, तो हम नहीं जा पाएंगे। वैसा ही हाँ, जब गाड़ी को लोग कहते हैं मार्केट में बाहर, कौन से भी देवताओं को पूरे पूजा कर लो, कौन से भी देवताओं का भक्ति कर लो, जाना तो वही है, नहीं जाओगे।
भक्ति योग में भगवान बोले कि देवताओं को अगर आप पूजा करेंगे, देवताओं के पास जाएंगे, तो मेरे पास में आना है तो मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मेरी चिंतन करो। ऐसा नहीं है कि इधर कौन सी भी पूजा कर लो, किनको भी मान लो, चले आओगे वैकुंठ को। नहीं, वैकुंठ अगर आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यस, ये रास्ता, ये वही वैकुंठ की गाड़ी में बैठना पड़ेगा जिस पे वैकुंठ लिखा हुआ है। नहीं, मैं दूसरी गाड़ी पे, नहीं तो गलत है। तो वैसा हाँ, हम जीपीएस के माध्यम से घर को जाते हैं, तो हमारा घर क्या है? भगवान बार बार बोल रहे हैं, ये जो जरा जन्म मृत्यु आदि ये भौतिक जगत तुम्हारा घर नहीं है, मेरा धाम में वापस आ जाओ। तो मेरा धाम कैसा होगे? जीपीआरएस के माध्यम से। तो जीपीआरएस का माध्यम क्या है? वो सिर्फ गुरु है। वो गुरु है जो बताते हैं रास्ता सही है, माँ ये गलत है। तो वो रास्ते से आप क्या कर सकते हैं? तो आज जीपीआरएस में हमको आज हमारे आचार्य बताए कि आगे जाके तुमको अगर भगवान को प्राप्त करना है तो क्या क्या कर सकते हैं? सिंपल क्या कर सकते हैं? हम वैकुंठ को जाना है तो हम वह क्या कर सकते हैं? जप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा बीड़ बैग ही हमको भगवत धाम वापस लेके जाएगा। ना हमारी बाइक, कॉस्टली बाइक है प्रभु जी, नई बाइक खरीदा, नहीं लेके जाएगा। ना तो हमारी कार लेके जाएगी, डस्टर खरीदा प्रभु जी, नहीं प्रभु जी मैं इनोवा, नहीं प्रभु जी मैं मर्सिडीज खरीदा, वो हमको वैकुंठ नहीं लेके जाएगा। समझे ना? हमारे घर को हम वापस अगर जाना है तो सिर्फ हमारे गुरु जो हमको रास्ता बताए, वो रास्ते पे हमेशा हरि का नाम नहीं लेना है। हम हरि जन हैं, हरि के जन हैं हम। हरि को जो प्रिय है वो जन हैं हम, वो लोग हैं हम। तो इसलिए हरि का नाम लेना है, भगवत धाम जाना है। ठीक है ना? हरे कृष्ण। आगे बढ़ेंगे। अब अर्जुन अब अर्जुन के पूरे डाउट चले गए। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान हैं, परम धाम है, परम पवित्र है, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप अब स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। अब अर्जुन का डाउट पूरी तरह से डाउटलेस, अर्जुन का डाउट पूरा चले गया है। वो बोल रहा है हे भगवान, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम। कितना अच्छा श्लोक है। तो वो भगवान को बता रहे हैं, अब मैं समझ गया, आप ही सब कुछ है। ना, और आपके बारे में जान लिए, कौन? नारद जान लिए, और असित, देवल और ऐसे व्यास, ऐसे सब ये ऋषि जान लिए। इसलिए हमेशा नारद मुनि क्या करते हैं? हमेशा नारायण 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 नारायण। एक भक्त को मालूम हो गया भगवान का ग्रेटनेस क्या है, उनके पिता का ग्रेटनेस क्या है, तो वो क्या करेगा? हमेशा बस उनका ही गुणगान करेगा। दैट इज व्हाट वेरी रियल टेक अवे। नारद मुनि कभी डरे नहीं, कभी राक्षसों के पास में भी जाते थे, वो नारायण नारायण बोलते थे। हमारे वैसा नहीं है, हम डर गए तो यस, हम तो तिलक लगाने को भी सोचते प्रभु जी। हम ऐसे हो गए आने को तिलक, अगर क्यों वो हीरो हीरोइन नहीं लगाते ना प्रभु जी, हम भी नहीं लगाएंगे। दैट इज व्हाट है। ये पूरा फिल्म इंडस्ट्री को कैप्चर कर लिए दूसरे लोग। नहीं, ये सनातन धर्म को आगे बढ़ना नहीं देना चाहिए। पहले इसलिए कहाँ अटैक किया? मैं जैसा बोला, शास्त्रों पे मारा गया। फिर मंदिरों को तोड़ा गया। ब्राह्मण गुरुकुल कहाँ चला रहे, उनको तोड़ो। ये इनका एजुकेशन तोड़ दिए। यस, इनकी युवा पीढ़ी को क्या दो? अश्लील वीडियोस फ्री में भेजो, और क्या करो? ड्रग्स दे दो। तो इनकी युवा पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेंगी, इनकी युवा पीढ़ी सिर्फ एंजॉय में लग जाएंगी। देन फाइनली हम लोग हमारा जो भी इंटेंशन है उसमें हम कामयाब होंगे। दैट इज व्हाट। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो भगवान हमको क्या बता रहे हैं? उनके वो भगवान कहाँ पर, जैसा हम भगवान लास्ट अध्याय में देखे मैं जल में हूँ, वैसा भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अभिव्यक्तियों में। भगवान ने कहा, हे 19वें क्रमांक के श्लोका से ये है, हाँ मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख है अर्जुन, वो मैं बता रहा हूँ। वैसे तो मेरे बारे में अगर मैं बोलना है तो जैसा तारे हैं
उतना है भगवान, लेकिन भगवान उनके बारे में कुछ ही बताए, हाँ ज़्यादा नहीं बता रहे। भगवान क्या बोल रहे, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, सितारों में चांद हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में मैं क्या हूँ, इंद्र हूँ, हाँ, और इंद्रियों में मैं क्या हूँ, मन हूँ, सेंसस, हाँ, जीवित प्राणियों में उनकी शक्ति हूँ, हम समझ रहे हमारी शक्ति नहीं। रुद्रों में मैं क्या हूँ, शिव हूँ, और यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, पुजारियों में मैं क्या हूँ, बृहस्पति हूँ। ऐसा पूरा एक टेबुलर फॉर्म में है, आपको पीडीएफ में भेज दिया जाएगा, आप जस्ट पढ़ लेना। तो भगवान उनके उनके बारे में वे कहाँ कहाँ हैं वो। और हथियार जैसा बोलते हैं, शस्त्रों में मैं क्या हूँ, वज्र हूँ, गायों में मैं सुरभि गाय हूँ, और सांपों में मैं वासुकी हूँ ना, और जल के देवता जो है उसमें मैं वरुण हूँ, और कानून यस, जो दंड देते हैं तो वो उसमें मैं क्या हूँ, यमराज हूँ, भगवान बोल रहे हैं। और दैत्य दानव में मैं क्या था, प्रहलाद है। यस, जानवरों में मैं क्या हूँ, सिंह हूँ, और पक्षियों में मैं क्या हूँ, गरुड़ हूँ। ये सब ऐसा भगवान उनके बारे में बताए, कभी आप अच्छा सा पढ़ लेना। तो ये तो था 10वां अध्याय, जिसमें भगवान स्वयं उनके बारे में इतना अच्छा बताए, भगवान का ऐश्वर्य बताए। अब अर्जुन का भी डाउट क्लियर हो गया, फिर भी एक डाउट है, इसलिए और 8 अध्याय तक कंटिन्यू करे भगवान। यच्चपि सर्वभूतानां बीजं तद् अहम् अर्जुना न तत् अस्ति विधि विनीतत् स्यान् मया भूतां चराचरम्। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। भगवान बोल रहे हैं ये सृष्टि के बीज कौन है, मैं हूँ। कृष्ण भगवान स्वयं बता रहे हैं। इसलिए हम भी बोलते हैं कि हमको जाना है तो किसकी शरण में जाना, जो सबके कारण के कारण है। हाँ, ये बीज लगाए तो झाड़ आया, कोई ना कोई तो बीज लगाए तो झाड़ आया। तो भगवान बता रहे हैं मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। हाँ, ऐसे चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। मूविंग और नॉन मूविंग, जो जल चरिए पेड़ नहीं चलते, लेकिन वैसे प्राणी और जो चलने वाले प्राणी, वो कोई भी रहने दो, मेरे बिना रह नहीं सकते। ठीक है। एक मिनट। पता नहीं क्यों। यच्चापि सर्वभूतानां, तो ठीक है, भगवान मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं है। एक्चुअली हम आप जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब जन्म लेते हैं हम किसके हैं। वास्तविक एक सिंपल सा प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, हम किसके हैं। जब हम जन्म लेते हैं ना, हम हमारी माँ बोलती है, क्या बोलती है कि ये बेटा मेरा है, बोलते हैं ना। पिता बोलते हैं, किसी को इंट्रोड्यूस करके, हाँ, किसी को मिलाते हैं, ये बेटा मेरा है। तो एंड जब हमारी शादी होती है तो पत्नी बोलती है ये मेरे पति है, बोलती है ना। वैसे ही हम बोलते हैं, हाँ, कि ये मेरी पत्नी है। तो ये है शरीर किसका है। मैं सिंपल सा प्रश्न, देखो आप विचार करो, हम लोग किस क्या क्या कैसे हैं, हम लोग कितना कितना हमारी विचार, हम लोग क्या सोचते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम है क्या। हम बाद में अगर हम कोई बॉस, कोई अगर हम कहाँ पे जॉब करते हैं तो वो बोलता है ये मेरा काम वाला है, मेरा एम्प्लॉई है। अगर हम आर्मी में ज्वाइन हो गए तो आर्मी में क्या बोलते हैं वो लोग, ये मेरे है, ये भारत, ये हमारे तरफ से लड़ेंगे, अगर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएगा तो इनका शरीर हमारा है। आर्मी में भी क्या बोलते हैं, ये मेरे हमारे है, तो हमारे शरीर को खरीद लिए वो कौन, जो भी हम जहाँ पे भी नौकरी जा रहे हैं वो बोल रहे हैं मेरे है।
इवन समझो आप गवर्नमेंट जॉब है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला है तो क्या बोलेगा, हाँ अरे वो तो हमारा गवर्नमेंट वाला है। गवर्नमेंट वाले भी क्या करते हैं, आईएएस एक उपाधि दे दिए, हमारे शरीर को ले लिए। समझ गए ना? तो वास्तविकता में हम है किसके, हम है किसके, हम किसी के भी नहीं है। जब जल जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, अग्नि बोलती, अग्नि जब जलाया जाता, अरे ला लो ये तो मेरा है। अग्नि ये शरीर को बोलता है, ला लो ये तो मेरा सामान है, मैं इसको अच्छा सा जला दूंगी। नहीं, अगर हम धरती में दफना दिए गए तो ये शरीर किसका हो गया? धरती के जो कीट छोटे छोटे, हमारे शरीर में कई 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 छोटे छोटे कीट है, कीटाणु बोलते ना, वैसा इंसेक्ट्स जो बहुत छोटे 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 कई कई लाखों के हैं, वो बोलते हैं चलो ये पूरा पार्टी कर लेंगे। ये सब हमको, इससे हमको ये सब मालूम है, हमको ये सब मालूम है हमको कि ना तो हम हमारी माँ के हैं, ना तो हम पिता के हैं, ना तो पत्नी के हैं, ना तो बच्चों के हैं। बच्चे बोलते हैं हमारे पिता है, लेकिन हम किसी के नहीं है। हम किसके हैं? इतने लोग तो बोलते जा रहे हैं इसके है, उसके, इसके है, तो हम किसके हैं? ये तो शरीर यही है, जाने वाला है, तो हम किसके हैं? हम सिर्फ भगवान के हैं। वहाँ से आए वहाँ जाने वाले हैं, ये छोड़ना है वहाँ जाना है। तो इसलिए ये याद रख लेना, चाहे कुछ भी कर्म करो। तो एक अच्छी सी कहानी बोलता हूँ आज, राजू और काजू की। आज थोड़ा समय है, क्यों समय है, अध्याय हो गया है, थोड़ा समय है। सब लोग इस एंडिंग स्लाइड था वो, नो इश्यूज़। तो एक छोटी सी कहानी बोलता हूँ राजू और काजू की। तो राजू क्या करा, एक छोटा सा बच्चा था राजू। सब लोग अच्छा सा ना ध्यान पूर्वक सुनना। राजू छोटा सा बच्चा है, काजू उसको पसंद है। तो वो क्या करता, एक दिन एक बुढ़िया माँ, वो जब क्रिकेट खेलने डेली शाम में जाता है, तो क्रिकेट खेलने जैसे ही जाता है तो बुढ़िया माँ बुलाई, हे राजू इधर आओ। उसको काजू दी, काजू, यस, खा लिया काजू। एक दिन खाया काजू, फिर दूसरे दिन वो क्रिकेट खेलने गया, फिर बुढ़िया माँ बुलाई, हे राजू आओ काजू खाओ। यस, दूसरे दिन फिर खुशी से काजू खा लिया। देन तीसरे दिन, चौथे दिन, राजू आओ काजू खाओ। देन उसको पांचवें दिन डाउट आया। क्या डाउट आया? राजू को क्या डाउट आएगा? चलो बोलिए। प्रीति माता जी से लेके पूजा पात्रा माता जी, इतने लोग सुन रहे हैं, सब लोग पार्टिसिपेट करना। इशित माता जी, अभी नहीं चलेगा, चैट में नहीं, आप अनम्यूट करके बोलना। राजू अगर आप है तो आपको क्या डाउट आएगा? सबसे पहले हमारे माता जी तिवारी माता जी को पहले पूछेंगे। यस, वेट, वेर इज तिवारी माता जी? है माता जी आप? जी प्रभु जी, हरे माता जी कृष्ण। क्या डाउट आएगा? माता जी तिवारी माता जी, राजू को क्या डाउट आता? उसको डेली काजू देते गए 3 दिन, चौथे दिन 5वें दिन भी खा रहा, लेकिन 5th डे क्या डाउट आएगा माता जी? प्रभु जी, अगर वो बच्चा है तो उसको अच्छा लग रहा होगा, तो उसको ये लग रहा होगा कि भाई मैं काजू खाऊं, अच्छा लगेगा। और अगर वो थोड़ा सा बड़ा है तो उसको ये डाउट आएगा, ये कहीं कुछ गलत ना करे मेरे साथ। चलो ठीक है, नहीं वैसे भी एक जनरल क्रिकेट खेलने का छोटा बच्चा ही रहेगा, तो वो हिसाब से बच्चा ही है, एक 10 साल का 11 साल का ऐसा समझ के चलो। तो राजू को क्या डाउट आता? 5 दिन से ये बुढ़िया माँ मेरे को बुला रही, काजू दे रही है, ये मेरा सिंपल सा प्रश्न है। सोनू कुमार प्रभु, आपका टेक अवे क्या है? राजू को क्या डाउट आता? पूजा पात्रा माता जी, जल्दी बोलिए प्रभु। हरे अगर आप राजू के पोजीशन पे है तो क्या क्या डाउट आता? हरे कृष्णा बोलिए सोनू प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 5वें दिन क्या डाउट आता राजू को, अगर आप राजू है तो? ये डाउट आता प्रभु जी, ये बुढ़िया माता रोज मुझे काजू क्यों खिलाती है? क्यों खिलाती है? अरे सहज है, सहज है, मेरे को क्यों खिलाती है? इतना सिंपल सा प्रश्न, कॉम्प्लिकेटेड जैसा करोड़पति में लास्ट प्रश्न रहता वो करोड़ रुपए का, वैसा सोच रहे आप? मैं तो सिर्फ 1000 रुपये 2000 का जो इजी प्रश्न पूछते थे ना वहाँ पे, वैसा पूछ रहा हूँ। तो यशिता माता जी क्या है, अगर आप राजू बने हैं, आपको 5 दिन तक का काजू देते जा रहे हैं, आपको काजू वैसे तो पसंद है, लेकिन क्या डाउट आता आपको? यही बोलिए। डाउट आएगा प्रभु जी कि क्यों काजू दे रहे हैं रोज रोज। अच्छा, काजू क्यों दे रहे हैं रोज रोज, ये डाउट आएगा। यस, और कौन है? शीतल प्रभु या माता जी, अंजल लेकर, क्या डाउट आएगा? मुझे ही क्यों खिला रहे हैं काजू?
यस, मुझे ही क्यों खिला रही है, जब क्रिकेट में इतने लोग हैं ना, मेरे को क्यों खिला रहे हैं, ये आपका डाउट है। चलो प्रीति माता जी बोलिए, माता जी पार्टिसिपेट करो माता जी, छोटा सा आंसर है, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन ये भगवत गीता को हमारे को भी हमारे लाइफ को रिलेट कराता हूँ मैं, आप जस्ट देखना। हाँ प्रीति माता जी बोलिए, क्या टेक अवे है आपका? हरे कृष्णा, आप अनम्यूट नहीं गए, यस हरी बोल। रानी माता जी बोलिए माता जी, राजू को क्या डाउट आएगा? 3-4 हरे दिन। कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम, दंडवत प्रणाम। राजू को क्या डाउट आएगा? राजू को डाउट आएगा कि ये मुझे क्यों बुला रही है और क्यों खिला रही है। यहाँ माया, बुढ़िया माँ जो है वो माया का सिंबल है, माया हमें अपने पास बुलाती है। और अच्छा, नहीं जो वो एक मैं साधारण प्रश्न में मैं आध्यात्मिक में नहीं जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं, सिंपल सा प्रश्न है। मैं छोटा लड़का हूँ, मेरे को दो बुढ़िया माँ बुला के दे रही है, तो मेरे को क्या डाउट, इतना सही है, मैं उसमें कहाँ पे भी उसको शंका कॉम्प्लेक्स। होगी कि मुझे रोज रोज बुला के क्यों खिला रही है। बस सिंपल, मेरे को काजू रोज रोज क्यों खिला रही है, ये टेक अवे है सबका। अब वेरी एक्सलेंट टेक अवे है। तो राजू को भी क्या डाउट आया, देखो राजू हिम्मत करके पूछा 6वें दिन, हे माँ, हे आंटी, आजकल तो इंग्लिश में हर किसी को आंटी, चाहे कोई भी रिलेशन रहो, आंट। तो हे दादी माँ, मेरे को बताइए, आप डेली मेरे को शाम में, ठीक है मेरे को तो काजू पसंद है, हाँ, लेकिन आप मेरे को बुला के काजू क्यों दे रहे हैं, और काजू ही क्यों दे रहे हैं? बादाम भी दे सकते ना, कुछ और भी दे सकते ना, सिर्फ काजू और मेरे को ही क्यों? ऐसा ये जब जैसे ही उसका डाउट, जैसा हमको भी डाउट आया, तो वैसा वो डाउट राजू के मन में आया। तो राजू हिम्मत करके पूछा बुढ़िया माँ को। राजू जैसे ही बुढ़िया माँ को पूछा कि ये क्यों, तो बुढ़िया माँ क्या कहने लगी, अब देखो राजू को तो काजू में बहुत पसंद था और वो इतने इंटरेस्ट से खा रहा था डेली, लेकिन जैसे ही बुढ़िया माँ का आंसर पता चला, राजू काजू खाना बंद कर दिया। क्यों? अब देखना। तो बुढ़िया माँ जो दादी जो ओल्ड एज वाले हैं, वो बोलने लगी कि हे बेटा राजू, मेरा एक बेटा है, वो बेटा फॉरेन गया है, वहाँ पे अच्छी सी शादी कर लिया, वो तो हमको देखता नहीं, पूछता नहीं, लेकिन एवरी मंथ क्या करता, हमको अकाउंट में पैसे डाल देता और एक पार्सल भिजाता, वहाँ से चॉकलेट्स आते, वो चॉकलेट्स कहता रहता बेटा, ऊपर से तो वाट अच्छा सा कैडबरी का वैसा रहता ना, ऊपर से अच्छा सा क्रीम रहता, लेकिन अंदर एक काजू आता। तो हम लोग दांत तो नहीं हैं, हम ऊपर का तो आराम से वो टेस्ट कर लेते, खा लेते, हाँ, लेकिन वो अंदर का मैं फेंकूं क्यों? तो मैं आपको दे रही हूँ, इसलिए आप, मैं फेंकना व्यर्थ क्यों जाना, मैं आपको दे रही हूँ। राजू को लगता है ये तो मेरे को झूठा दे रही है, ये तो टू मच हो गया, मैं नहीं खाऊंगा अब से। क्या राजू फिर से खाएगा? उसको ज्ञान नहीं था, वो खा रहा था काजू, तब तक खा रहा था, तब तक काजू अच्छा दिख रहा था, जब तक उसको ज्ञान नहीं था। अब राजू को रियल ज्ञान आ गया, रियल ज्ञान काजू के बारे में पता हो गया, देन राजू वो काजू जिंदगी में फिर कभी नहीं खाएगा। वैसा हमको भी हमारे लाइफ में अज्ञान के कारण हम समझ रहे हैं एंजॉय, यस इसमें एंजॉय है, उसमें एंजॉयमेंट है, इसमें एंजॉयमेंट, लेकिन रियल ज्ञान भगवत गीता के माध्यम से कृष्ण भगवान हमको दे रहे हैं, बेटा ये गलत है, बेटा अगर तुम यहाँ करेंगे तो यहाँ फंस जाएंगे, बेटा तुम मेरे पास में आ जाओ। जैसा बुढ़िया माँ अपना बेटे का इंतजार कर रही है, वैसा हमारे पिता भी वहाँ पे वैकुंठ में इंतजार कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हम हैं कि तमोगुणी बने हुए हैं, कभी ड्रग्स के एडिक्ट हो गए हैं, कभी 5 स्टार मैं बहुत पैसा कमाऊंगी, क्यों? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगी, या नहीं तो मैं और कुछ बनूंगी, क्यों? 5 स्टार होटल में मैं खाऊंगी, और मैं भी खाऊंगी, और सेल्फी ऐसा लगाऊंगी कि सब लोग मेरे को देख के जलना, और उन लोगों की प्रेरणा कैसा होना कि हम भी खाना, देखो मैं एक टाइम जाऊंगी, 1000 रुपये का डिश सब बताऊंगी और खाऊंगी, लोग भी क्या करना, लोग जलना, यस, और जलना और वो भी लगाना कल के दिन। दिस इज व्हाट आजकल ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड इतना गलत चल रहा है, इतना गलत। अरे भैया सेल्फी लगा रहे तो कैसी सेल्फी लगाओ, भगवान के मंदिर में गए सेवा कर रहे, भगवान के मंदिर में गए कुछ सेवा कर रहे, अगर हम ऐसी यद आचरिति श्रेष्ठा, अगर हम जो करेंगे हमारे आने वाले वो करेंगे, हम अगर गलत रास्ते पे करेंगे तो वो भी वही फॉलो करेंगे।
प्रभु जी हमारे पास में टाइम नहीं है, सब चीज़ के लिए है, सबके स्टेटस देखने के लिए है, लेकिन हमारे पास में भगवान के नाम लेने के लिए टाइम नहीं है। इतना बढ़िया खाएंगे, खाओ, भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, खाओ, नहीं। बढ़िया सा बर्थडे मनाएंगे हम, कैसा मनाएंगे? केक काटेंगे, हाँ, काट के थोड़ा लगाएंगे, थोड़ा गालों को, आजकल वो भी चल रहा है, केक केक ले रहे, लगा रहे, क्या अननेसेसरी अननेसेसरी। भगवान का वहाँ पे कुछ मीनिंग नहीं रह गया। वो फॉरेन में कोई बेवकूफ़ लोग करते हैं, वो उनका आचरण हम करते हैं। एक मोड़ पे आ गए हैं हम लोग, उसमें बदलना चाहिए। इसको कौन बदलेंगे? हमारी युवा अगर बदलेंगी तो डेफिनेटली हम वहाँ पे, मैं जो कहानी बताया अजामिल की, अजामिल हाँ क्या देखा? एक जंगल में वैश्या को देखा। वैश्या को देख के क्या करा? पिता को, माता को, पत्नी को, मैं बताया कहानी में, सबको छोड़ दिया। हाँ, यहाँ हर हर मोड़ पे हमको, हर मोड़ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यस, कभी एडवर्टाइजमेंट के मॉडल जरिए, विज्ञापन के ज़रिए कोई चित्र देख रहे हैं, सेल में कुछ और चित्र देख रहे हैं, ऐसे वीडियोस नहीं, हमको नहीं देखना है। हमारे इंद्रियों को हम नियंत्रण में रखना है, नहीं तो नहीं। देन ओनली भगवान मिलते। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता। 6 बजे की क्लास में आ रहे हैं आप तो नींद को खो रहे हैं, आप नींद को खो रहे हैं, ये ज्ञान मिल रहा है। तो वैसा आपके लाइफ में भी आपको इंद्रियों को कंट्रोल में, संयमित में अगर नहीं रखेंगे, भगवान क्यों नहीं मिल रहे? मेरे को नहीं मिल पाएंगे। भगवान बोल रहे हैं आपका काम ही ये कारण है, आपका क्रोध ही कारण है, नरक आपका मोह ही ये नरक के द्वार है, आगे आएगा। तो बस हमको करना क्या है? कंट्रोल करना है। क्या नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते, कर सकते। हरे कृष्णा। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न लेंगे, यानी तो हाउ टू कंट्रोल माइंड वो लेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। अच्छा, आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा लास्ट स्क्रीन क्या था? वही था ना, और कुछ लोका रह गया क्या पता नहीं। मेरा तो क्लास तो वैसे भी हो गया, फिर भी हम लोग 3 बार सब लोग हरे कृष्ण मंत्र पढ़ेंगे। यस, हो गया। हरी बोल, हो गया, क्या बात है। हरे कृष्णा, सब लोग 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे मेरे साथ में। देन डाउट है तो रुकना, नहीं तो जो जाने वाले हैं जाना, और जो लोग रहने वाले हैं उनको हम लोग माइंड कंट्रोल टेक्निक्स देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे हरे, राम हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। क्या बात है, हरी बोल। एक दिन क्या हुआ, मैं अभी जब तक वो रिच कोर्स का फोल्डर निकाल लेता हूँ। एक दिन क्या हुआ, रावण तो युद्ध हार गए, हाँ, मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके बड़े भाई सॉरी, उनके छोटे भाई, अब उनका राज्य चल रहा है। तो वो क्या करे, एक राक्षसों को बोले, देखो भाई, जो भी राक्षस यहाँ पे रहना है रह जाओ, जो यहाँ से जाने वाले हैं चले जाओ। ओ, एक मिनट, ये क्या हुआ? यस, हाँ, जो भी राक्षस यहाँ पे है रह जाओ, जो जाने वाले हैं वो चले जाओ। तो जैसे ही एक राक्षस को बोले, वो बोला मैं जाऊंगा। तो ठीक है, मेरे को तो लेकिन ये नदी पार, समुद्र पार करके जाना है, मैं कैसे जाऊं? तो जब उनका डाउट था तो वो बोले ठीक है, मैं एक हाथ में कुछ, एक पेपर पे कुछ लिख के हाथ में दिए, और बोले ठीक है, तुम मेरे को मेरे राज्य में नहीं रहना है ना, तुम चले जाओ, लंका में नहीं रहना है। विभीषण बोल दिए नहीं रहना है, मैं जाऊंगा कहीं और, मेरा बसना, मैं वहां पे बस जाऊंगा। तो वो राक्षस को क्या करे, एक छोटा सा पेपर पे लिख के दे दिए। तो वो राक्षस क्या करा, चले गया वहां से। जैसे ही वो राक्षस चले गया तो वो तो समझ रहा, अरे मैं तो पानी में डूब रहा नहीं, पानी में बिना डूबे ही मैं चलते जा रहा हूँ। तो उसको नहीं मालूम था, आधा समुद्र पार कर लिया वो, पानी में पैर रखे तो भी पानी में डूब रहा नहीं, सिर्फ उसके ये समझना कि उसके थोड़ा सा भीग रहा है, लेकिन पूरा पानी में अंदर जा रहा नहीं, समुद्र में अंदर नहीं जा रहा। वो बोला कि ये तो टू मच है, ये तो इतना, ये क्या दिए, ये ऐसा पेपर में क्या लिख के दिए जिससे मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ। तो वो क्या करा, हाँ, वो क्या करा, सीधा एक बार खोल के देख लेके, आधा समुद्र हो गया, एक बार खोल के देखा। देखने की देरी है, उसमें क्या लिखा हुआ था मालूम? राम, राम अक्षर लिखा हुआ था।
बस इतना सा तो राम अक्षर लिखा हुआ है। हाँ हाँ, ये नाम, हाँ नाम, ये नाम लिख के मेरे को समुद्र से पार करा रहे थे। ये बेकार राजा है, ऐसा बोल के वो जब बोलने लगा, देन फाइनली वो डूब गया। क्यों डूब गया? जब तक उसको नाम की महिमा नहीं मालूम था, नाम को वो क्या समझ रहा था कि नाम ही सब कुछ है, मेरे को ये समुद्र पार कराएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली वो पार कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसका नाम पे विश्वास टूटा तो वो क्या हो गया? डूब गया। तो वैसा ही हमारे जीवन में हमको भगवत धाम में हम कौन लेके जाएंगे? जैसा द्रौपदी को रक्षा करा नाम ही, भगवान का नाम लेते गए, भगवान उनकी रक्षा करे। हमको भी नाम के शरण में, भले ही नाम का, हाँ, अनजाने में जैसा अजामिल लिया, मरते मरते नारायण, वैसा भी चाहे हमको नहीं मालूम उसका नाम में इतनी शक्ति है, नहीं मालूम हमको, फिर भी हम, हाँ, नामाभास ने नहीं मालूम सो भी हम नाम लेते जा रहे हैं, लेकिन हाँ, मर्जन होता है। हाँ, चेतो दर्पणामर्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। कितना अच्छा शिष्टाष्टकम दिए हमको चैतन्य महाप्रभु। क्या बोले? ये नाम आपको मर्जन करेगा, आपका कई जन्मों से यहाँ मल बैठा हुआ है, इसको निकालेगा, फिल्टर करेगा। हाँ, आप शुद्ध बनेंगे कब? नाम लेते जाओ, नाम लेते जाओ। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र है ये, तो सिर्फ नाम लो। तो इसलिए आज से मैं 7वें दिन से स्टार्ट कर दिया। 10 मिनट पहले आइए, एक माला मेरे साथ में आप कीजिए। तो आप अगर ऐसा कर लेंगे, आपको आदत हो जाएगा। एक 7 डेज, 10 डेज और 8 डेज, 9 डेज है हमारे हाथ में। तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे साथ में आप एक एक माला करिए, देन आप खुद ही क्या हो जाता, स्वयं आप लोग भी करना स्टार्ट कर देते, ये आदत हो जाती। हाँ प्लीज़। यशी माता जी, आपका क्या डाउट है? मैं मेंटल मेथड स्टार्ट करूँगा, हाउ टू कंट्रोल माइंड, अगर आप लोग परमिशन दिए तो। बोलिए यशी माता जी, आपका क्या डाउट है? जी बोलिए माता। मैं ये प्रश्न है कि जैसे हमने ये अजामिल की कहानी में भी देखा कि उसने जीवन भर इतने पाप करे, पर उसने अंत में नाम ले लिया तो उसका उद्धार हो गया। तो इससे तो ये भी मतलब ऐसा भी थोड़ा सा कभी-कभी मैसेज फील होता है कि भले ही लोग बाग मतलब पाप कर रहे हैं, पर अगर मतलब साथ में मान लो जैसे भक्ति भी कर रहे हैं, ठीक है, पर फिर वो एंजॉय भी कर रहे हैं सारा सब कुछ, तो भी फिर मतलब कृष्ण जी उनको अपने पास बुला लेते हैं। नहीं माता जी, ऐसा है माता जी, आप समझो, ये अच्छा सा प्रश्न पूछे। आपके घर के ऊपर एक बड़ा टंकी है, पानी की टंकी है, तो आप पानी की टंकी में ऊपर से पानी डालते जा रहे, पानी की टंकी में पानी डालते जा रहे हैं, नीचे से छेद है, पानी का टंकी भर पाएगा? हाँ, नहीं भरेगा। नहीं भरेगा। क्यों? नीचे से छेद है। फिर आप बोल रहे हैं, अरे मैं तो पूजा भी कर रहा हूँ, भगवान का नाम के बल पे पाप नहीं करना चाहिए, ये भी एक अपराध है। हमको 10 अपराध सिखाते हैं, जब दीक्षा दिया जाता है हमको पूछते हैं 10 अपराध क्या है, हमको कंठस्थ होना चाहिए। तो एक अपराध है नाम, मैं पूजा कर रहा हूँ, किसी का मर्डर करूँगा नहीं, मैं नाम ले रहा हूँ, हरि का भक्त हूँ, किसी को जो भी आए मनमानी करूँगा नहीं, गलत है। भगवान बोल रहे हैं अच्छी बात है, ठीक है, मेरे कने आने से पहले तुम वर्ड जगाई मधाई की एक अच्छी सी कहानी है। जगाई महादाई इतने गलत आदमी थे, हाँ, सब दोष था उनमें, सब गलत काम करते थे। वो लोगों को जब नित्यानंद सबके पैरों को, यस मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज़ आप हरि का नाम लीजिए। नित्यानंद कौन है? स्वयं बलराम, जो चैतन्य महाप्रभु जब वे कृष्ण भगवान जब आए हैं धरती पे कलयुग के आरंभ में, आज से 500 साल पहले, तो नित्यानंद को, हरिदास ठाकुर को, सबको आदेश मिला था प्रचार कीजिए। तो आज ये जो हम प्रचार कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का ही ये मिशन है जो हम हमारे कंधों पे लेके जा रहे हैं। क्यों? हमारे गुरु का आदेश है। तो वैसा तो अब नित्यानंद क्या कर रहे हैं, जगाई मदाई को बोले, हे जगाई मदाई, ये सब एंजॉय करना, ये दारू पीना, ये चोरी करना, ये सब गलत काम करना छोड़ दो, हरि का नाम लो। वो क्या करे, गुस्से से पत्थर लिए नित्यानंद को मारे। लेकिन नित्यानंद को खून बहने लगा। चैतन्य महाप्रभु इमीडिएटली आए, सुदर्शन चक्र को बुलाए, सुदर्शन चक्र आ भी गया, मरने वाले थे वो, लेकिन पैर पड़ लिए। कौन? नित्यानंद। भगवान हम यहाँ पे जन्म क्यों लिए? लोगों को शस्त्रों से मारने नहीं, भक्ति का रास्ता बताने, भक्ति का रास्ता बताना है, भगवत धाम इन लोगों को सबको लेके जाना है, ये बोले। तो जगाई मदाई देख लिए, ये सब उनके सामने ये पापी लोग थे, वो देख लिए, अरे ये सब, ये तो टू मच है, हम मरने वालों को बचा दिए। वो बदल गए, एक बार बदल गए, देन
भगवत धाम चले गए, वैसा है। ऐसा नहीं है बदल भी गए, पाप भी कर रहे, अच्छे काम बुरे काम, अच्छे काम बुरे काम, भगवत धाम नहीं मिलेगा। पाप को, ये पाप की प्रवृत्ति इमीडिएट नहीं जाती माता जी, नाम के शरण में आ गए बाद में धीरे धीरे से जाते। और ये जितने भी लोग हैं, अगर हम साधु बन गए, तिलक लगा रहे हैं और फिर पाप भी कर रहे हैं, नहीं, इनका तो कुछ भी उद्धार नहीं होता, नहीं होता माता जी, डेफिनेटली नहीं होता, ऐसा मत समझो न। और ऐसा भी है। और एक माता जी, अब समझो, एक मैं आप ही से पूछता हूँ इशिता माता जी, क्या मैं बहुत पापी हूँ, वह जीवन भर पाप करा हूँ, अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, क्या अंत काल में मेरे को भगवान याद आएंगे? क्या गारंटी है याद आएंगे बोल के? आते क्या? नहीं मालूम। क्यों? हम प्रैक्टिस नहीं करें। जैसे कि क्रिकेटर है, हाँ, और फुटबॉल का जो भी मैच खेलने वाला है, यस इशिता माता जी आप चैट में बता रहे हैं, नहीं, यस, तो जब अब क्रिकेटर है उसको बोले कि जाओ सीधा जाओ वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड कप लेके आओ, खेलो, छक्के मारो, अरे भैया 0 पे आउट हो जाएगा, ज़्यादा बोल तो घायल हो जाएगा। क्यों? प्रैक्टिस नहीं करा जीवन भर। वैसा हमारी मृत्यु भी एग्जाम है। तो हम लोग को जीवन भर अगर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे प्रैक्टिस करते गए, सच में जब एग्जाम आ गया, जब मृत्यु का समय आता, जब हम भगवान को नहीं भूलते। ये जितने भी पाप कर्म कर रहे हैं ना माता जी, ये जो जितने भी, उन लोगों को भगवान का स्मरण में नहीं आते। जब क्या याद आता मालूम? अरे मैं इतने पाप करके पैसा कमाया, क्या होएगा मेरी कार का, वो बुलेट गाड़ी का, वो मेरे छल्लों का, सोने के छल्ले, वो मेरे हीरे, वो मेरी मोती, वो मेरा बंगला, क्या होएगा? क्यों? मैंने पाप से कमाया। वो पूरा उसके माइंड में वही रहता है कि नहीं? दैट इज व्हाट टेक अवे। तो इसलिए ये भक्ति करें तो धीरे धीरे भक्ति जब तक नहीं करेंगे भगवान का नाम नहीं ले सकते। और भगवान स्वयं बोले, अंतकाल जब आएगा मेरा नाम ले लो, मेरे धाम में आ जाओ। यस, लेकिन गलती से अजामिल रियली 20 साल तक भक्त था, लेकिन उससे गलती हो गई। वो जैसे हम लोग जैसा एक स्त्री को देखा, मोहित हो गया, यस आई लव यू, शुरू, वो वैश्या अपनी धर्म पत्नी को घर से निकाल दिया। लेकिन भगवान याद रखे, एक बार भी अगर भगवान को हम सेवा करें, पूजा करें, भगवान भूलते नहीं माता जी, यस, भूलते नहीं। इसमें भी एक अच्छी सी कहानी है, कल बताऊंगा। स्वयं भगवान एक गुफा में गए, गुफा में जाके, ठीक है वो एक कहानी मैं बाद में कल बताऊंगा। और दूसरों का पूजा पात्रा माता जी आपने, अच्छा माता जी, इशिता माता जी आपका प्रश्न का आंसर मिला या नहीं मिला माता जी? प्रभु जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मैं आपको पूरी तरह से अनम्यूट करने का विकल्प है आपके पास में, आप अनम्यूट कर सकते हैं। इशिता माता जी आप कुछ समझ पाए हैं? हरे कृष्णा। जी प्रभु। कुछ और डाउट है तो पूछिए माता जी, है कि नहीं? जनरल तो बात यही है ना माता जी, जितना भी अगर हमारे आंखों के सामने पाप वाले दिख रहे हैं, नहीं मिलता उन लोगों को, कुछ नहीं होता। पूजा पात्रा माता जी आपका क्या डाउट है? हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा माता जी, पूजा माता जी। हाँ माता जी। गुरुजी मैं शुरू में 2-3 क्लास नहीं ले पाई हूँ, तो मेरे मामा ने ये क्लास दी थी, उन्होंने कृष्ण धर्म लिया है, तो उन्होंने बोला कि श्री भगवत गीता पढ़ने से क्या होता है जीवन में, पूछने के लिए बोला था, तो मैं नहीं ले पाई थी क्लास। अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप बता रहे हैं, शायद समझा। तो भगवत गीता से माता जी आप आज ये दिन, ठीक है कोई बात नहीं। आपको अगर आप जो भी क्लास के वीडियो मिस हो गए, तो हमारे तिवारी माता जी ग्रुप के एडमिन हैं माता जी, वो ग्रुप में यूट्यूब का लिंक डाल देंगे, फिर भी आप वो यूट्यूब का लिंक पूछो। और भगवत गीता सुनने से, भगवत गीता पढ़ने से क्या लाभ होता माता जी? वो जीवन के हर प्रश्न, हमको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं ना माता जी, भगवान कौन है, हम मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए तो हम जाएंगे कहाँ, हम आए कहाँ से, हमको ये दुख क्यों, ऐसे बहुत सारे डाउट्स रहते हैं माता जी। हाँ, तो हम लोग क्या करते, हाँ वो तकलीफ़ है, हम रोते रहते, तो रियल तकलीफ़ क्या है? तो वैसा हर जो हमारे डाउट मन में संदेह उठते रहते ना, वो हर डाउट को भगवान भगवत गीता के माध्यम से हमको बताए। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण भगवान ये धरती पे, धरातल पे थे, वो बताए, वो किसके लिए? हम जैसे लोगों को बताए कि तुम्हारा जीवन का सही रास्ता क्या है, सही आपको करना क्या है। आप एंजॉय में मत फंसो, रोते हुए मत बैठो, मेरा तो व्हाट सब कुछ छिन गया, मेरे को लॉस ही लॉस, नहीं, रियल लॉस क्या है, रियल प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ क्या है,
भगवान भगवत गीता के माध्यम से हमको जीना कैसा, जाना कैसा, और इतना ही है और कुछ नहीं। हम तो कैसा जीना, ये तो हमको भौतिक जीवन में वो लोग क्या करते हैं, एंजॉय करो एंजॉय करो, आपको क्या चाहिए, यस आपको ये चाहिए, एसी चाहिए, अच्छा सा जियो, हाँ सुख सुविधाओं के साथ में जियो, स्कूल में अच्छा पढ़ेंगे, नौकरी अच्छी आएंगी, यस बिजनेस अच्छा चलेगा, हाँ MBA करो, IIT करो, यही है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे, जाना कहाँ पे जाना है, भगवत धाम कैसा जाना वो भी बताए। और यहाँ पे अगर जीना है तो कितना सोना है, कितना खाना है, क्या खाना है, कैसा जीना है, वो भी भगवत गीता में बताए। भगवत गीता में क्या कुछ नहीं बताए माता जी, लेकिन हम चंद चीज़ कवर कर रहे हैं। आप पहले अध्याय, दूसरा अध्याय एक बार माता जी आपको आज YouTube का लिंक भेज देंगे, आप देखो माता जी, और क्लास में बने रहो और डेली कोशिश करो। आपके हर प्रश्न माता जी, हमको भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो भगवत गीता के शरण में रहना है। ABCD भक्तों के संग में भगवत गीता पढ़ना है। C हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, चैंटिंग करना है। पंकज कुमार प्रभु, आपका डाउट क्या है? फिर गोपा माता जी तो अब वो उनका कुछ बताएंगे। यस पंकज कुमार प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्रभु अनम्यूट कीजिए। क्या हुआ प्रभु? हेलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु, आप म्यूट अनम्यूट क्यों कर, ठीक है, आपको विकल्प ऑलरेडी दिया गया प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ हरे कृष्णा प्रभु, सुनिए आ रही है आपकी आवाज। पंकज कुमार प्रभु। हरे कृष्णा जी गुरु जी। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था, अभी जो शिव जी और जो कृष्ण है क्या वो एक ही है? कल ही हम लोग देखे ना प्रभु, एक्चुअली ऐसा है प्रभु, हाँ कल ही हम लोग गोलोक चार्ट जब देखे थे तो उसमें क्लियरली हमको बताया गया, स्वयं ब्रह्मा जी ही जब कृष्ण भगवान को ब्रह्म संहिता में यही बोले कि आप ही सबके कारण आप ही है। भगवत गीता के माध्यम से भी वो बोल रहे हैं हाँ कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये क्या है, ऐसा समझो प्रभु, शिव जी है, शिव जी तो वह वैष्णव में वैष्णवानाम शंभु। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्लैरिटी रहना। हमको क्या क्लैरिटी रहना, एक समझो आपका पंकज कुमार प्रभु, आप एक बिजनेस स्टार्ट करें, एक अच्छा समझो, आप म्यूट मत करो, अनम्यूट रहो, आप एक अच्छा सा बढ़िया सा बिजनेस स्टार्ट करें तो क्या करें, आपका इंडिया में बिजनेस है, फॉरेन में लंदन में बिजनेस है, अमेरिका में बिजनेस है, तो आप क्या करेंगे प्रभु, पंकज कुमार प्रभु, आप क्या करेंगे? वहां पे आप तो डेली नहीं जा सकते, तो वहां पे क्या करेंगे आप? वहां पर कोई मान लो CEO छोड़ दूंगा, जैसे हाँ जो भी है वहाँ पे किसी को मैनेजर CEO किसको किसी भी को अपॉइंट मैंने, करके हाँ छोड़ देंगे। तो वैसा, हाँ वैसा ही भगवान क्या करे, कृष्ण भगवान भगवत गीता में वो वही बोल रहे हैं, ये आध्यात्मिक जगत और ये भौतिक जगत की उत्पत्ति मेरे से है। स्वयं ब्रह्मा जी को भी वही जन्म दिए, और स्वयं शिव जी कौन है, शिव जी को जब हर एक को जब जन्म देके क्या करे, हर एक को जब क्या करे, सब लोगों को यस अब आपका काम क्या है ये है। तो शिव जी और विष्णु भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा दूध से दही होता है, वैसा ही दही से लेकिन दूध नहीं होता। तो वैसा शंकर जी भी क्या है, यस शंकर जी भी किसके आज्ञा में तत्पर रहते हैं। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, शंकर जी भी यस चले गए किनके दर्शन करने, कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए। और जब उन्हें अच्छा सा एक पास टाइम है, उनकी माँ बोलने लगी नहीं, इससे पहले वट पूतना स्वर्ग की कन्या बन के आई, हमने उसको दूध देने के लिए दे दिया, लेकिन वो राक्षस 12 मील बड़ी, इतनी बड़ी राक्षसनी निकली, तो मैं आपके हाथों में, आप तो दिख रहे हैं बाबा वट घोरी के वैसा ऐसा दिख रहे हैं, नहीं मैं आपके हाथों में तो नहीं दूंगी। तो ये भगवान स्वयं शंकर जी वहाँ पे आए हैं कृष्ण भगवान के दर्शन करने, जब वो दैट इज़ व्हाट। और कभी भी देखो आप शंकर जी ये जितने भी देवताएं हैं उनको एक पावर दिया गया। आप क्या करें, CEO को अपॉइंट करे अमेरिका में, कुछ पावर दिए, वो उसके पावर से ज़्यादा कर सकता क्या? नहीं कर सकता। तो वैसा शंकर जी को भी घोर तपस्या करे लोग,
घोर घोर भस्मासुर कितना घोर तपस्या करा, करे बाद में उसको क्या हो, सब लोगों को क्या चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, है कि नहीं। तो क्या हुआ, फाइनली भस्मासुर को एक वर दिए, तो भस्मासुर फिर बाद में वो शंकर जी स्वयं जाके किसको रिक्वेस्ट करे, मैं तो गलती से ये वट दे दिया, अब आप मेरे को बचाइए, ये मेरे पे ही हाथ लगाने को, मेरा वर काम कर रहा या नहीं, मेरे पे लगाता कहते चलो, दैट इज व्हाट। तो शंकर जी का काम ऐसा है प्रभु, प्रलय प्रलय आना है, भगवान क्या बोले, चलो एक एक का, अब आपका काम ये है, चलो आपको सृष्टि को रचाना है, चलो ब्रह्मा जी आप ये करो, डिस्ट्रॉय करना है विष्णु वट शंकर जी आप ये करो। तो ऐसा हर एक को क्या है, एक एक जिम्मेदारी दे दिया गया। अभी आज बोला गया ना, भगवान क्या बोले, रुद्रों में मैं शिव हूँ, स्वयं कृष्ण भगवान बोले, आदित्यों में मैं, सब 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 चीज़ बता दिए, इंद्र हूँ देव, ऐसा सब चीज़ बताए भगवान स्वयं क्लियरली बता रहे हैं। और कल के गोलोक चार्ट में भी हम देखे तो ये डिफरेंट नहीं है, समझे ना भगवान। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान और शंकर जी और ब्रह्मा जी ये सब सेम है, नहीं। कृष्ण भगवान, अरे भाई ये कोई तो एक सृष्टि वही तो बोल रहे ना, आज के पहला श्लोक क्या स्टार्ट हुआ, मेरी बारे में तो कोई भी जानते नहीं, ना तो देवता भी नहीं जानते, ना तो ऋषि महर्षि कोई भी नहीं जानते। स्टार्टिंग श्लोक का वो आज के अध्याय का वही स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब अर्थ क्या है, जो पहले आया है वो कब आया कोई भी नहीं जानते, उसके बाद में हर कोई को मालूम रहता, ये इनको ये कब आए नहीं मालूम। तो वैसा ब्रह्मा जी के बारे में मालूम है विष्णु भगवान को, ये तो मेरे सामने आए, वैसा हर कोई ये नहीं जानते कि कृष्ण भगवान कब से है, वो पहले से है। लेकिन एक राजा है, कौन से भी व्हाट टाइम पे उनके, अब समझो जेल में आ सकते ना, राजा को पाबंदी रहती क्या। अब आप सीईओ है, आप अब कई दिनों तक क्या हुआ, एक 20 साल 25 साल हो गया अमेरिका की कंपनी में आप कभी नहीं गए, वहाँ पे एक क्लर्क, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ के रहते, वो बोलते सीईओ ही मालिक है बोल के बोलते वहाँ का। लेकिन एक दिन आप गए कार में, आप गए तो वहाँ के लोग आपको पहचानेंगे क्या, आपको मालिक बोलेंगे क्या। नहीं, क्यों, रोज तो वो उनसे देख रहे हैं। तो वैसा हम लोग भी क्या कर रहे हैं, कृष्ण भगवान तो द्वापर युग में आए हैं, वो कैसा सतयुग में, वो कैसे, उनके पहले भी तो देवी देवताएं हैं, ऐसा हम समझते। लेकिन एक राजा है, वो उनका शरीर हमारे वैसा नहीं है, हमारा शरीर और आत्मा अलग है, उनका शरीर और आत्मा एक है। तो वो कभी भी राजा कभी भी हो आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, उनका लोक है, आएंगे आके चले जाएंगे। जब वो अपना मुंह खोले कृष्ण भगवान तो क्या दिखाए, ब्रह्मांड के साथ साथ भारत देश, धरती दिखी, धरती के अंदर फिर ये लीला हो रही है, वो हम नहीं बता सकते। भगवान क्या बता रहे हैं, वो ये सब, ये भगवान यानी जो 6 ऐश्वर्य जिसमें रहते हैं, दूसरे अध्याय में मैं बताया भगवान का मतलब क्या है, जिसमें 6 ऐश्वर्य रहते हैं, सुंदरता, वट, शक्ति, सर्वशक्तिमान, ज्ञान, और फेमस, ये सब 6 ऑपुलेंसेस ऑफ द गॉड है। तो ये सब क्या है, रिडेंसिएशन, त्याग की भावना, ऐसा ये सब जिसमें है वो भगवान है। बिना अस्त्र के, बिना शस्त्र के कई राक्षसों को मारे, गोवर्धन पर्वत को क्या करे, उठाए ना, कितने दिन उठाए, छोटे से लड़के, छोटे से बच्चे, 6-7 दिन के, 6-7 साल के बच्चे, जो है सो 6-7 साल की आयु में एक गोवर्धन पर्वत, हम लोग अब परिक्रमा रिसेंटली हमारे प्रभु जी टेम्पल से यात्रा को लेके गए, 22 किलोमीटर का कुछ रहता हो, उतना बड़ा पर्वत, और उतना ऊंचा, बहुत ऊंचा था पहले, अभी ऐसा बताया जा रहा डेली एक राय के होता है, एक तिल के वैसा छोटा छोटा नीचे 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 जा रहा है गोवर्धन पर्वत, एक श्राप के कारण। तो वो पर्वत को उठा लिए, तो कितना शक्तिमान है वो। तो ऐसा है प्रभु कि हम कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ये सबके भी कोई ना कोई एक सृष्टि करता रहते। जब हमारे घर में लाइट आ रही तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, तो वैसा ये सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी है, कौन, कृष्ण भगवान, ठीक है। दिस इज व्हाट यू टेक। यस रोहन प्रभु, आपका आपने हैंड रेस किया, अब देन गोपी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए प्रभु। तो आवाज आ रही है प्रभु जी? बिल्कुल आ रही प्रभु, बहुत ज्यादा भी आ रही है, बोलिए। प्रभु जी, मैं बोल रहा था कि मैं मतलब भगवत गीता पढ़ रहा था, तो उसमें मतलब श्री भगवान ने कहा है कि 5 चीजें मतलब
ये संसार लेकर बना है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय और कर्म। तो मतलब प्रकृति किस प्रकार से अमर है, तो उसके बारे में थोड़ा अगर आप बता सकते तो अच्छा होता। प्रभु जी सिंपल। अब हमारे शरीर में कितना पानी है? पानी 70% पानी, सब 70%। बोलते नाम है प्रभु जी। और हवा, तो अग्नि, ये हम अगर जब चले जाएंगे तो क्या, कहाँ ये शरीर क्या हम लेके जाएंगे? फिर ये पंच तत्व में मिल जाएगा, है कि नहीं? ये प्रकृति के ही हम बने हुए हैं। वो बोलते नहीं माटी का शरीर है, माटी माटी में में मिल मिलना जाएगा। वाला है। फिर भी जाग जा रे भैया, तू नींद में सो रहा है, जाग जा। हम शरीर के लेवल पे बिल्कुल भी नहीं सोचना प्रभु जी। हम क्या सोचना, भगवत गीता पढ़े, हमको ये ज्ञान आ गया कि हम आत्मा हैं। अच्छा, हम आत्मा हैं, ममैवांशो जीवलोके, आगे जाके 15वें अध्याय में बताएंगे, जीवभूता सनाता, तुम लोग सब मेरे अंश हो। तुमको क्या करना है? ये दुख का सागर है, इसको बस तीरने के लिए बहुत टाइम लगता है। नाव में बैठो। नाव क्या है? भक्ति की नाव है। भक्ति क्या है? हरि का नाम लेना है। नाव में बैठो, जल्दी आ जाओ। मैं आपको ये हम लोग आत्मा के स्तर पर जब हम विचार करेंगे तो ये तो शरीर तो पंच तत्व का है, पंच तत्व में मिल जाएगा, डेफिनेटली प्रकृति का है। और हम प्रकृति के बगैर हम रह सकते क्या रोहन प्रभु? अगर हम नहीं कुछ प्रभु भी जी। समझो, हमको हमारा शरीर अगर जीना है तो सांस लेना है। हवा क्या है? प्रकृति है। जीना है तो खाना है। खाना किससे? क्या खा रहे आप? जो भी धरती से मिल रहा है वही खा रहे ना। कोई और अगर चॉकलेट भी खाए, चाहे ब्रेड भी खाओ, कंपनी में बनाओ, लेकिन वो भी तो धरती का ही है। तो बिना प्रकृति के आप एक पल भी जी नहीं पाएंगे। ना तो पानी के बगैर, ना तो हवा के बगैर, ना तो प्रकृति को जो हम लोग भोग रहे हैं उसके बगैर, है कि नहीं? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। टोटली वी आर डिपेंडेंट ऑन, तो हर क्षण वी आर डिपेंडिंग ऑन प्रकृति। बस अगर हम किसी से कुछ खरीद रहे हैं, वो भी बंदा कहाँ से लाया है? अगर हम किसान से जाके ये बोल रहे हैं, किसान मैं तुमको पैसा दूंगा, तो वो नोट जो कागज है, कागज भी बन रहा है पेड़ से। उसको कंपनी में कागज बना के एक मोहर लगा दिए, कागज, वो हम उसको पैसा समझ के उसको दे रहे हैं, और वो हमको धन दे रहा है, धान्य जो भी दे रहा है, वेजिटेबल्स दे रहा है, वो सब किसका है प्रभु? प्रकृति का है। तो प्रकृति ही हमारा भरण पोषण, समझ गए ना? इसलिए वैसा बताया गया। यस। और किसका? सोनू प्रभु आपने अनम्यूट, यस आप अनम्यूट कर सकते हैं। गंगोली माता जी आप भी अनम्यूट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा हाँ, सोनू प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद बोलिए गुरु जी, अगरबत्ती जलानी चाहिए कि नहीं? प्रभु जी, भगवान के लिए, भगवान को खुश करने के लिए हर वो चीज कर सकते हैं भगवान की सेवा में। यस, डेफिनेटली। अगरबत्ती ऐसा नहीं है प्रभु जी जस्ट धुआं देने के लिए नहीं है। और भगवान को ये फील होना, एक अगरबत्ती पे एक अच्छी सी एक अच्छा सा मैं बोलता हूँ, देखो आप सुनो, मेरे को अच्छा सा याद आ गया। एक दिन क्या होता, कहते एक भक्त रहता है, अच्छा सुनो। एक भक्त क्या करता, पहले तो क्या करता, डेली कृष्ण भगवान की फोटो को अगरबत्ती लगाता, तो उसको क्या होता, अब कई सालों से अगरबत्ती लगा रहा हूँ, मेरे पास कष्ट नहीं जा रहे हैं, मैं अब क्या करूँगा? हनुमान जी को ला लूँगा, तुरंत बजरंग बली, जय बजरंग बली। यस, तो वो क्या करे, हनुमान जी को ला लिए, उसके साथ साथ नैने में रुद्र शिव जी को भी ला लूँगा, देवी माँ को भी फोटो ला लूँगा। तो वैसा दूसरे फोटो को किसको भी वो कोई बोल दिए, उनको ला लिए। अब क्या करने लगा मालूम? अब क्या करने लगा? अगरबत्ती लगा रहा था, लेकिन धुआं इधर कृष्ण भगवान की फोटो में जा रहा है, फोटो को जा रहा है धुआं, जस्ट वो धुआं है, हवा तो जा रही है, वहाँ धुआं, हवा जहाँ है वहाँ धुआं जाएगा। तो अगरबत्ती का जैसे ही धुआं गया तो वो क्या करा मालूम? अरे ये तो धुआं पूरा कृष्ण भगवान को जा रहा है। तो धुआं को क्या करा, उनके नोस, उनके नाक जो रहते ना, वहां पे क्या करा, कुछ टेप के वैसा समझो, नहीं तो कुछ आटा कुछ तो एक लगा दिया। नहीं इनको ये स्मेल, ये सूंघना नहीं, ये मैं सिर्फ ये अब हनुमान जी की फोटो लाया, समझो शिव जी की फोटो लाया, शिव जी के लिए ही मैं अगरबत्ती लगा रहा हूँ, ये आप ही लेना।
तो जब जैसे ही वो भगवान को सूंघना नहीं, जब वो हाथ लगाया, जब क्या हुआ मालूम प्रभु, स्वयं भगवान आके प्रसन्न हो गए। वो बोलने लगे, हे भक्त, अब तेरे को क्या चाहिए? वो बोला, अरे मैं इतने दिनों से अगरबत्ती लगाया, आप नहीं आए, फिर अब क्यों आए? तो वो बोले, तो खाली अगरबत्ती लगा रहा था। हाँ, तो ये नहीं समझ रहा था कि अगरबत्ती तू लगाएगा, वो धुआं, वो जो अच्छी सी गंध है, मैं सूंघ रहा हूँ, तू कभी भी फील नहीं करा। लेकिन आज तू ये फील करा कि ये धुआं तुमको जाएगा, तो आज जैसे ही तू फील करा, मैं तेरे लिए आ गया हूँ, बोल अब तेरे को क्या चाहिए। तो वैसा भगवान को अगरबत्ती लगाना या नए दिया लगाना, चाहे प्रसाद में फूल लगाना, कुछ भी हो, भाव रहना चाहिए। ये भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए डेफिनेटली क्यों नहीं लगाना प्रभु, सोनो प्रभु। और ऐसी अगरबत्ती लगाना कि रूम भगवान वहाँ पे आएंगे, यस, उनको तबीयत इतना सेंट, खुश हो जाना। वो ऐसा नहीं है चीप वाली ला लिए जो इतने सारे अगरबत्तियाँ आ रहे, उसमें कुछ स्मेल ही नहीं, उसका क्या करना। तो लाना है अच्छा सा सुगंध, क्यों सुगंध गंध वाला लाना, तो भगवान सूंघ रहे ना भैया। तो जैसा हमको भी, हम कहीं कचरे पे जाके 1-2 मिनट के लिए नहीं ठहर सकते, तो वैसा अच्छी भगवान क्या बोले ये पृथ्वी पे, यस, तो सुगंध तो अच्छा सा देना भगवान को, हर चीज अच्छा सा सेंट भी देना। अगर हम इत्र लाए, इत्र बोलते ना गुलाब का, ऐसा बोलते ना जो भी, वो इत्र भी लगाना, सेंट भी लगाना। क्या हम लगा लिए तो सब, हमारा तो गंध वाला ही शरीर है। एक दिन नहीं नहाए, एक दिन मुंह नहीं धोए, बास आती। अगर एक दिन नहाए नहीं, हाथों से हर जगह से हमको स्मेल आता, तो हमारा शरीर को हम अच्छा रखने के लिए पाउडर, तो वो तो भगवान है, तो उनको तो हम डेफिनेटली जो हमसे होता वो करना प्रभु, जिससे हम उनको प्रसन्न रख सकते वो करना प्रभु, लगाना बगैर। ठीक है, ठीक है गुरु जी, इसलिए पूछ रहा था। लेकिन हमारे लेकिन इस्कॉन में तो दिया मैं नहीं देखता प्रभु, दिया ऐसा 24 घंटे जलाना ऐसा नहीं रहे है ज्यादातर। लेकिन अगरबत्ती अच्छा लगाते प्रभु, अगरबत्ती तो बहुत अच्छा रहती, इतना स्मेल रहता अगरबत्ती में, खुश तबीयत। मंदिर में कभी जाते ना, अगरबत्ती का स्मेल स्टार्टिंग सीढ़ियों से आते रहता, इतना मस्त रहता अगरबत्ती लगाना। हरे कृष्णा इसलिए प्रभु पूछ जी। रहा था गुरु हाँ जी। प्रभु जी एक्चुअल में क्या है, वो थोड़ा सा जो अगरबत्ती रहती है ना, उसमें बांस का प्रयोग करते हैं। तो अभी क्या हो गया, धीरे धीरे लोगों ने बांस जलाना छोड़ दिए, क्योंकि बोलते बांस नहीं जलाना चाहिए। तो धूप लगाना, धूप जो आती है जिसमें वो स्टिक नहीं रहता वो, तो ऐसा कुछ चल अभी है कि अगरबत्ती नहीं लगा के धूप लगाओ घर के। क्या है कि माता जी वो तो नहीं मालूम, मैं मंदिर हाँ, जाता मुझे हूँ। भी इतना मुझे इसका नहीं पता, हो लेकिन सकता, लेकिन मैं हाँ मंदिर जाता हूँ, इस्कॉन में अगरबत्तियाँ जो हमारे गिफ्ट शॉप रहता है, वहाँ पे अगरबत्ती बढ़िया सा अगरबत्ती बेचते हैं, मात्र 70-80 रुपीज़ जो भी है, इतना बहुत, मैं तो वहाँ से ही लाता हूँ। लेकिन उतना रेस्ट्रिक्शन पता नहीं है, लेकिन वो जो हमारे टेम्पल में जो लगाते भी वही है और वही हमको बेचते भी हैं, वो ले सकते हैं। ठीक है, वैसा कुछ भी नहीं है, बोलता मेरे को नहीं मालूम, हो सकता वैसी वाली अगर अगरबत्ती है तो उसको अवॉइड कर रहे होंगे। ठीक है, हमारे हमारे बड़े कहते हैं अगरबत्ती में बांस का उपयोग होता है ना, इसलिए हमारे शास्त्रों में भी धूप और दीप का वर्णन है, अच्छा इसलिए पूछ रहा था। अच्छा, ठीक है प्रभु, वो हो सकता प्रभु जी अगर वैसा है तो। लेकिन हम तो अभी तो हम लोग तो देख रहे हैं, तो हमारे पास में ऐसा हो सकता, तो उसका नहीं है सो तो फिर कुछ और दे रहे होंगे, पता नहीं, लेकिन यूज़ तो कर रहे हैं। ठीक है, हो भी सकता है, यस करेक्ट है, वो भी बात है। और गोपा माता जी आप क्या बताने वाले हैं? सॉरी माता जी, हरे आपको वेट कृष्णा करना प्रभु पड़ा। जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। मेरे प्रभु अगरबत्ती का क्या है माता जी, आप कुछ बताइए, अगरबत्ती लगाना नहीं लगाना कहते हैं। प्रभु हम तो उतना नहीं जानते और हमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया, तो हम अगरबत्ती लगाते हैं, खूब खूब लगाते हैं, 3-3 बार लगा लेते हैं। हमें भी अच्छा लगते हैं, हमारे प्रभु जी को भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम भी खुश हैं, हमारे गोपीनाथ भी खुश है। क्या बात है, इतना गोपीनाथ खुश जान है तो हम खुश है। हाँ, हम खुश है हाँ, तो गोपीनाथ, अरे चलो ठीक है, आपका क्या प्रश्न है, आप क्या तो, बोलना चाह रहे हैं? तो प्रभु जी वो हमने कुछ दिन पहले जो जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा गया, तो उसमें गए थे, एक मंदिर गए गए थे ना इस्कॉन के, तो वहाँ पे आचार्य से
एक प्रभु से हमने सुना कि गणपति भट्ट के लिए जगन्नाथ जी ने वो गणेश वेश धारण किया, तो उनको लगते थे कि गणेश जी परमात्मा है। तो हमें ये बात है कि प्रभु ने मतलब वो जगन्नाथ प्रभु ने क्यों मतलब गणेश का रूप धारण किया क्योंकि वो तो स्वयं खुद परमात्मा है, तो वो तो बता सकते थे कि कैसे भी करके समझा सकते थे गणपति भट्ट को कि हम ही परमात्मा है, हमें ही सब लीन होते हैं। तो ये विश्वास उनके मन में क्यों डाला गया कि हाँ तुम जो चाहते हो हम वही रूप से हम तुम्हारे पास आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। ये माता जी, मैं कल कल आपका प्रश्न मैं भी थोड़ा कल मैं आपका प्रश्न का आंसर दूं। जी प्रभु जी, कोई बात नहीं। डेफिनेटली कल और दूंगा। हम एक बात बताना चाहते हैं आपको, बोलिए। एक ग्रेटिट्यूड शेयर करना चाहते हैं कि हम पहले भी वो सुबह 4 बजे से उठकर चैंटिंग करते हैं, तो उसके बाद आपके क्लास ज्वाइन करते हैं। पहले लगता था कि कुछ मिस हो रहे हैं, दिन पूरा नहीं हो रहे। अभी इतना डिवाइनली सब कुछ मतलब दिन स्टार्ट होते हैं और हम इतना आनंद में रहते हैं पूरे दिन, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हम आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। जी बोल बहुत हरे कृष्णा आपको जी प्रभु बोल जी, माता जी, थैंक यू धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु। बने रहिए क्लास में, लेवल 2 वैसे ही ज्वाइन कीजिए। आप लोग क्विज अटेम्प्ट कीजिए। कोई चैट में अगर कोई प्रश्न है तो देखेंगे। कोई भी प्रश्न अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कौन नहीं अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, सबको तो विकल्प दे दिया गया बाद में। ओके ईशिता माता जी, ओके। और प्रीति माता जी, कुछ पूछना है? कुछ भी नहीं है ना? ठीक है, तो हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक्स हरे फॉर कृष्णा प्रभु ज्वाइनिंग। जी। हरे कृष्ण प्रभु यस जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक्स तिवारी माता जी, हरे तो कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। माता जी, यूट्यूब का रिकॉर्डिंग क्या है वो भेज दीजिए माता जी। जी और जी प्रभु जी। माइंड कंट्रोल टेक्निक्स का पीडीएफ है तो भेज दीजिए ग्रुप में, वो हम लोग लेंगे बोल के सोच रहे हैं। वो पहले तो पीडीएफ भेज दिए, हाफ कुछ करें हम लोग और कल कर लेंगे, ठीक है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। अच्छा माता जी, वो एक भेज दीजिए पंचतत्व मंत्र, और जो हरे कृष्णा हम लोग बोल रहे हैं ना, पहले पंचतत्व मंत्र करके बाद में वो हिंदी में अच्छा सा भेज दीजिए, ठीक है? जी 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 प्रभु।